नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल की ईस्ट टू सक्सेस एकेडमी में। आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं एसपीटी करंट अफेयर्स नेशनल अपॉइंटमेंट, जो कि आपको पता है कि एसपीटी करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इनको अपन क्या करेंगे, ट्रिक से देखेंगे। ट्रिक से देखने के बाद आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी क्वेश्चन दिखेगा आपको एग्ज़ाम हॉल में तो आप टाइट लगा पाएंगे उसको, क्योंकि पढ़ते तो सभी है लेकिन याद कितना लोग रख पाते हैं, ज़्यादा लोग याद नहीं रख पाते हैं। उसके पीछे कारण है क्योंकि हम एक से दो बार पढ़ते तो हैं लेकिन उसको लिंक नहीं करते। जब लिंक नहीं करते तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, कन्फ्यूज़न की वजह से हम गलत करके आते हैं। चलो इसी का एक छोटा सा टेस्ट देता हूँ, और कितने लोग सही करते हैं। यदि आप सही कर पा रहे तो बढ़िया है, और जो लोग सही नहीं कर पा रहे तो उनके साथ दिक्कत है, क्योंकि काफ़ी समय से अपन इस टाइप की वीडियो बना रहे हैं तो बहुत सारे लोग को फ़ायदा भी मिलता है, लोगों के कमेंट भी आते हैं जब पेपर निकल जाता है तो। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग के लिए बनाया मैंने, और ये क्वेश्चन करवा तो दिया था पहले, लेकिन ये भी हाल ही में यूपी पीएससी का जो आपका जीडीसी का जो एग्ज़ाम हुआ ना, वहाँ पे क्वेश्चन आया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में जस्टिस सूर्यकांत को भारत का कौन से क्रमांक का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो कौन से नंबर का, अब यहाँ पे देखो क्या है, 51, 52, 53, 55। अब ये हो जाता है नंबर, ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो जाता है, इसमें हो जाता है फंस जाता है इंसान कि यार कौन सा क्रम था, 51 था कि 52 था कि 53 था कि 55 था, नहीं पता चलता है ना। पढ़ा हुआ भी होगा तो भी याद नहीं आएगा। तो इसका आप देखो राइट आंसर, वैसे तो आप लोग बता दीजिए कमेंट में, अगर पता हो तो, और किसी ने ट्रिक बना के याद की होगी तो ठीक है, अन्यथा नहीं होगा ये याद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 53। अब इसको कैसे याद रखवाया था अपन ने, इसको अपन ने याद रखवाया था सूर्यकांत। तो सूर्यकांत, अब 53 को अपन पढ़ सकते हैं टेढ़ापन, टेढ़ापन पढ़ सकते हैं। ठीक है, टेढ़ापन पढ़ सकते हैं, टेढ़ापन। तो जो सूर्य की स्थिति है वो अपनी जगह पर है, उसमें कोई टेढ़ापन नहीं है। एक तो ये तरीका बताया था, दूसरा तरीका ये बताया था कि जो सूर्यकांत अभी है अपने न्यायाधीश, ये हमेशा टेढ़ेपन के बारे में बात करते हैं। अभी जैसे काकरोच बोलते हैं तो टेढ़ेपन की बात है, सीधे साधे व्यक्ति ऐसी बातें नहीं बोलते हैं। जो टेढ़े लोग रहते हैं वो ऐसी उटपटांग बातें बोलते रहते हैं, और इन्होंने उटपटांग बातें की कि बेरोजगारों को कॉकरोच बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, यही तरीका है अगर आपको लॉन्ग टाइम तक याद रखना है तो। अन्यथा आप कितने बार भी याद रखिए कि 51, 52, 53, 55, आप कन्फ्यूज़ होकर गलत करके आएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, अपन नेशनल अपॉइंटमेंट देखेंगे। ठीक है, स्पीडी से। ठीक है, ये रही आपकी स्पीडी, यहाँ से अपन देखते हैं, जितना हो सकता है उतना देखेंगे और जल्दी से जल्दी देखेंगे। ठीक है, तो बढ़िया इत्मीनान से सुनिए, अच्छे से देखिए वीडियो को, आगे पीछे मत करना। स्किप करते रहोगे तो फिर क्या, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिसमैच होगी, फिर आगे पीछे करोगे फिर टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। इसलिए जितना बता रहे हैं, जैसे बता रहे हैं उतना अच्छे से देखो। और जो भी यहाँ पर नए हैं आपने चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पहले तो राष्ट्रपति है तो सब आपको करवा चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि राष्ट्रपति कौन है। द्रौपदी मुर्मू है, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है, और अपनी प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी। अब तीनों के ही अपने क्या है, क्रम सेम है। ठीक है, 15, 15, 15। तो इसको अपन ने कैसे याद रखवाया था, इसको मैंने 15 को में से मैंने बोला है कि इसको याद रखाया करो पेंडिंग से, पेंडिंग से। ठीक है, तो काम अपना पेंडिंग है। तो राष्ट्रपति का पद भी अपना क्या है, पेंडिंग वर्क काम करता है। उपराष्ट्रपति भी जो पेंडिंग वर्क होता है अपना राज्यसभा में, उसका काम करता है। प्रधानमंत्री तो जितने भी काम होते हैं वो पेंडिंग ही रहते हैं। अपने वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इनके जितने भी काम हो सब पेंडिंग रहते हैं, कि हम सबके खाते में 1 करोड़ 10 लाख 20 लाख 50 लाख पैसे पहुंचाएंगे, तो वो अभी तक पेंडिंग है। तो ऐसे अपन याद रख सकते हैं इसको। बाकी तो इनके नाम तो आपको याद ही है, इसमें क्या है याद करवाया आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश आ गया, आपको अभी करवा दी मैंने। टेढ़ेपन के बारे में बात करते हैं, या फिर सूर्य भगवान, अपना कोई सूर्य भगवान की स्थिति अपने स्थान पर है, कोई उसमें टेढ़ापन नहीं आया अभी तक, ऐसे भी याद रख सकते हो। महान्यायवादी जो कि आपका अटॉर्नी जनरल है, उसका आर वेंकट रमनी 16वें नंबर का हो जाएंगे। ठीक है, 60 नंबर का। इनका कोई क्रम नहीं पूछा जाता, बस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पद होता है उनका पूछा जाता है। तो महान्यायवादी, देखो महान्यायवादी कौन कर पाएगा, जिसके पास क्या हो, संकट में मनी हो, संकट में जिसके पास क्या हो, मनी हो, वही अपना क्या कर पाएगा, महान्याय कर पाएगा। तो वेंकट को अपने करना है संकट, और मनी तो फिर आ ही रहा है। ठीक है, और ये कब कर पाएगा, जब ये 16 साल की उम्र क्रॉस कर लेगा। ठीक है, 16 ईयर की उम्र क्रॉस कर लेगा तभी कर पाएगा। 16 जो लिखा है ना, ठीक है, वो भी याद हो गया। सॉलिसिटर जनरल अपने तुषार मेहता जी, तो आपको पता ही है। हरित न्यायाधिकरण जो कि आपका एनजीटी है, उसका कौन हो जाएगा, इसको तो अपन ने करवाया था हरित प्रकाश। हरित प्रकाश कैसा है, हरित प्रकाश है वास्तविक है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश नाम से बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो अपने को क्या करना है, एनजीटी में जो हरित आ रहा है तो हरित प्रकाश एक साथ याद करो। और प्रकाश कैसा है, हरित प्रकाश, ये वास्तव है, वास्तविक है। ठीक है, श्रीवास्तव। अगला देखते हैं कि राज्यसभा के सभापति कौन है, ये हो जाएगा सीपी राधाकृष्णन, जो कि अपना उपराष्ट्रपति होता है, वही इसका पदेन सभापति होता है, ये तो आपको पता है। उपसभापति कौन है, श्री हरिवंश, थर्ड टाइम ये जीत गए, तो थर्ड टाइम
ये चुनाव जीते, ठीक है। उपसभापति को नियुक्त किए गए थर्ड टाइम श्री हरिवंश, राज्यसभा के उपसभापति, ठीक है, हरिवंश। नेक्स्ट देखते हैं कि महासचिव कौन है राज्यसभा के, तो पीसी मोदी है। ये मोदी जी के थोड़े से रिश्तेदार है, ऐसा याद रखा था अपन ने इसको कि राज्यसभा में महासचिव पूछा है ना, तो महासचिव तो ये पीसी मोदी जी है, ठीक है, प्रमोद चंद्र मोदी, ठीक है। तो इनको अपन ने याद किया था कि भैया राज्यसभा में जो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी है उनकी लोकसभा में पेट है लेकिन राज्यसभा में पेट नहीं थी, तो इन्होंने सोचा कि मैं कोई रिश्तेदार को महासचिव बना देता हूँ, तो बस उसी से याद रखना है इसको। मल्लिकार्जुन खड़गे अपने विपक्ष के नेता, सभी को पता है। सत्ता पक्ष के नेता राज्यसभा में अपने जेपी नड्डा जी है, ठीक है। तो ये तो आपको याद है कि सत्ता पक्ष का नेता कौन है राज्यसभा में, ये हो जाएगा नड्डा, ठीक है। तो राज्यसभा में अब बीजेपी का पहला अड्डा नहीं था, ठीक है, अड्डा नहीं था, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे इनके मेंबर ज़्यादा नहीं थे। तो अब इन्होंने राज्यसभा में अपना अड्डा जमाने के लिए क्या किया कि लोगों को इन्फ्लुएंस किया, ठीक है, लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें डाली, उसके बाद ये अपना अड्डा बना लिया इन्होंने, जेपी नड्डा अड्डा, ठीक है। 18वीं जो अभी देखो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि 18वीं लोकसभा का क्रम पूछा जाता है। जनरली बहुत सारे एग्जाम में जैसे यूजीसी नेट टाइप के जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पूछ लेते हैं, स्टेट पीसीएस वाले में भी पूछ लेता है। तो लोकसभा का 18 नंबर का क्रम है, पहली बात तो ये, और ओम बिरला इसका अध्यक्ष है। तो देखो लोकसभा का चुनाव जो होगा या फिर कोई भी प्रकार का चुनाव होता है उसमें 18 ईयर प्लस वाले जो बच्चे होते हैं वो ही दे पाते हैं इलेक्शन में वोट, ठीक है। तो ये इससे याद हो गया। अब बात कर लेते हैं ओम बिरला, तो आपको तो याद ही है काफ़ी समय से कि ये अपने धार से मतलब सॉरी राजस्थान से कोटा से संबंधित है ये, तो ये काफ़ी समय से इनको पता है, आप लोग को पता है कि 2 साल हो गया, 2 टाइम हो चुका है इनको, 2 टर्म कर चुके हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी है, तो सबको पता हो गया है। महासचिव लोकसभा का कौन हो जाएगा, ये याद रखना पड़ेगा, उत्पल कुमार सिंह। देखो तुम अब लोकसभा में जो उत्तर देने के बारे में बात की जाती है, क्योंकि कोई प्रश्न कल आता है तो वहाँ पे उत्तर देना पड़ता है, तो उत्तर से याद हो जाएगा। अब उत्तर कैसे चाहिए, जो उत्तर दे दिया है तो उसको कौन चेक करेगा, तो महासचिव का महासचिव ही चेक करेगा वहाँ से, ठीक है। उत्पल को उत्तर करना है और लोकसभा में प्रश्नकाल होता है, वहाँ पे उत्तर देना पड़ता है, तो महासचिव चेक कर रहा है वो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन हो जाएगा, ज्ञानेश कुमार, ठीक है। तो अब इसको अपन ने याद किया था पहले से कि भाई मुख्य चुनाव आयुक्त में आपको चुनाव की जो भी प्रक्रिया है कैसे होता है उसकी क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो ज्ञान होगा तभी आप चुनाव आयुक्त बनाए जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पर किस टाइप के लोग नहीं चाहिए होंगे आपको, चुलबुले छबीले टाइप के लोग नहीं चाहिए होंगे। 26 को अपन ने किया था छबीला चुलबुला, ठीक है। तो चाहे इससे याद हो जाएगा, तो 26वां ये हो जाएगा मुख्य चुनाव। अन्य चुनाव आयुक्त जो पूछता नहीं है कहीं कोई भी एग्जाम में, बस नाम सुन लो, विवेक जोशी, सुखबीर संधू। उपचुनाव आयुक्त कौन हो जाएंगे, अजय भारद्वाज के गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन जी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये विवेक जोशी, सुखबीर संधू याद रख लो बस, बाकी उपचुनाव आयुक्त को छोड़ दो। अब केक पूछा जाएगा, तो केक तो मैं करवा चुका हूँ आपको, ये दोबारा रिपीटेशन आपका रिवीजन ही चल रहा है, तो केक हो जाएगा। अब अपन ने मूर्ति बनवाई थी तो केक ने बोला कि भाई मूर्ति जब बना ली तुम लोगों ने, तो मूर्ति पहले तो मूर्ति थी पेंडिंग, ठीक है, तो क्रम हो गया, ठीक है, संजय मूर्ति का। अब ये केक ने क्या हुआ, जो मूर्ति का ऑर्डर दिया था उसको ऑडिट किया तो पता चला कि उसमें भ्रष्टाचार हो गया, ठीक है, तो संजय मूर्ति हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट है कि सीजीए कौन है, अपना महालेखा महानियंत्रक कौन है, टीसीए कल्याणी, ठीक है। तो 29 नंबर के हो जाएंगे टीसीए कल्याणी। तो इसको याद रखो, जो टीसीए लिखा है ना उसको टीसीएस कर लो, ठीक है। तो महालेखा महानियंत्रक कौन हो जाएगा, टीसीएस में जॉब करते थे पहले ये, अब यहाँ पर आ गया, ठीक है, ठीक, अपना कल्याण करने के लिए। वैसे ये पूछा जाना है नहीं। अगला अपन याद करवा चुके हैं आपको, सर्वोच्च सेनापति कौन हो जाएंगे, अपने द्रौपदी मुर्मू जी हो जाएंगे राष्ट्रपति, ठीक है। वायुसेना का अध्यक्ष हो जाएगा, देखो वायु अमर होती है, मैंने आपको याद करवाया था। नौसेना का हो जाएगा दिन के समय आपको क्या, दिनेश में न आ रहना, न से अपने को याद रखना, न से नौसेना और न से दिनेश, ठीक है, बस इतना ही ढूंढना और कुछ नहीं। बाकी देखो न अमरप्रीत में भी न नहीं आ रहा है और उपद्र दिव्य देवी में भी कोई ना नहीं आ रहा है। और ऐसे नहीं भी याद हो रहा तो देखो दिन के समय आपको क्या करना चाहिए, स्विमिंग अगर आपको करनी है तो दिन के समय ही करो समुद्र में, ठीक है। दिनेश 26 नंबर के हो जाएंगे। थल सेना आर्मी की अगर बात करें, उपेंद्र द्विवेदी, जो 2 लोग जिनको 2 वेद आते हैं वो वही थल सेना के अध्यक्ष बना जाएंगे, ऐसा क्राइटेरिया इन लोगों ने रखा था, तो उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। इसका नेक्स्ट है कि भैया सीडीएस कौन है, सीडीएस आपको पता है अनिल चौहान है। इसका नेक्स्ट बात करते हैं डीजीएमओ कौन है, राजीव घई है। अब जो आपको पहले से आता है उसको क्या ही फिर से ट्रिक बताया, ठीक है, ये तो अपन वैसे भी कर चुके, जो नए देख लेते हैं अपन। तो नए में हो जाएगा कैबिनेट सचिव टीवी स्वामीनाथन हो जाएगा, मतलब प्रधान सचिव कौन हो जाएगा, प्रमोद कुमार मिश्रा। निधि तिवारी हो जाएगी अपने प्रधानमंत्री की निजी सचिव, ठीक है। तो देखो अब प्रधानमंत्री की जो निजी सचिव होगा उसके बाद क्या होना चाहिए, निधि होना चाहिए, मतलब खुद की निधि होना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री से बात बात में पैसे मांगने लगे। निधि क्या होता है, फंड ही तो बोलते हैं ना निधि।
नेक्स्ट है कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री हो जाएंगे, गृह सचिव गोविंद मोहन हो जाएंगे। ये सचिव कभी नहीं पूछे जाते, बस निधि तिवारी को हाईलाइट है और लेटेस्ट में है तो उनको अपन ने देख लिया। ठीक है, वित्त सचिव अजय सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव। तो देखो राजस्व, अब देखो राजस्व अपन जब भी खर्च कर रहे हो तो आपको वास्तविक रूप से देखना चाहिए कि भैया इसका खर्च कहाँ हुआ, तो वास्तव में हो जाएगा वास्तविक। ठीक है, अब ये राजस्व सचिव अपने अरविंद केजरीवाल को बनाया था। ठीक है, तो उसी से बोला कि वास्तविक रूप से बताओ कि तुमने खर्चा कहाँ पे किया। NSA अजित डोभाल है, सभी को पता है। वाइस NSA कौन है? अनिस दयाल सिंह। ठीक है, तो अजित अपने जो NSA है वो कहीं भी अपना क्या करते हैं, दया नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि भाई CBC कौन है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। ये हो जाएगा प्रवीण श्रीवास्तव। मतलब कि देखो सतर्क रहने के लिए आपको क्या, CBC बनने के लिए आपको प्रवीणता भी चाहिए, और प्रवीणता कैसे चाहिए? वास्तविक रूप से चाहिए। और अगर ये दोनों चीज़ नहीं हो तो अपन क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। 19 को अपन कैसे करते हैं? नाश। 19 जो आ रहा है ना उसमें नाश करेंगे, तो सतर्कता अगर नहीं रहोगे तो नाश हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि अपना सतर्कता आयुक्त कौन हो जाएगा? प्रवीण वशिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव अपना CBC है, अब सेम उसी के नेम का वशिष्ठ जो हो जाएगा, वशिष्ठ मतलब उनका पुत्र है मान कर चलो, तो वो सतर्कता आयुक्त हो जाएगा। CBI के बारे में बात कर लेते हैं, तो आपको याद करा चुका हूँ कि भाई CBI वाले क्या होता है, जांच करवाने के लिए अपन ने CBI वाले कौन सूद समेत जांच करते हैं, मतलब प्रवीणता होनी चाहिए आपको अगर जाना है CBI में, तो प्रवीणता तो होती है। प्लस ये है कि सूद समेत वो जांच करते हैं। ठीक है, सूद समेत मतलब जितना ब्याज है और वो सूद समेत सब कुछ वसूली करते हैं। CIC जो सूचना के बारे में बात कर लेते हैं, तो जो राज अपन ने छुपा के रखा था, जो राज था वो अब क्या हो गया? गायब हो गया। गोयल को करना है गायब, तो सूचना दे दी कि भैया जो राज अपन ने छुपा के रखा था वो गायब हो गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो में डाका डाल दिया था, ये तो आपको करवा चुका हूँ मैं। रॉ वाला जो एजेंट होते हैं वो सब पान पर रखा था, ये भी करवा चुका हूँ पहले ही। NIA वाले क्या कराते कि NIA में देखो, NIA किसकी जांच करती है भाई? आतंकवादी घटनाओं की। और जो आतंकी होते हैं वो क्या होते हैं? राक्षस होते हैं। ठीक है, राक्षस होते हैं। राक्षस राकेश को अपन को याद रखना है, राक्षस से राक्षस। ठीक है, तो ये राकेश क्या करता है? राक्षसों को पकड़ता है। प्रवर्तन निदेशालय की अभी अब राहुल नवीन है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि भैया ED अब नई प्रथा चालू हो गई ED में। क्या कि जब चुनाव चलते हैं, चुनाव आते हैं, तो वो विपक्षी पार्टियों पर क्या करते हैं? छापा मारते हैं। तो नवीन प्रथा चालू हो चुकी है। NCB के बारे में बात कर ले तो देखो NCB क्या ड्रग्स पकड़ती है, तो ड्रग्स का काम कौन करती है? कोई ना कोई गैंग करेगी, तो घर कैसे हो जाएगा? गैंग, अनुराग की गैंग। SSB का बात करते हैं संजय सिंघल। बॉर्डर BSF के बारे में बात करते हैं प्रवीण कुमार। तो BSF में कौन हो जाएगा? बॉर्डर हो जाएगा। BSF में बॉर्डर आ रहा है। ठीक है, तो बॉर्डर पे अपन क्या है? कुमार देखो प्रवीण होते हैं, जो बॉर्डर पे काम करते हैं वो कौन होता है? प्रवीण होते हैं। मतलब प्रवीण था मतलब वो होता है कि भैया वो अपने आप में निपुण है। ठीक है, गुणी है, क्वालिटी है उनमें। ठीक है, और कुमार लोग ही जाते हैं। कुमार मतलब एकदम युवा जो व्यक्ति होता है। अब जैसे राजकुमार होता है कि नहीं, तो राजा का जो बेटा वो राजकुमार, तो वैसे नवीन जो 18 ईयर प्लस जो होते हैं युवा, उनको भेजा जाता है। ठीक है, तो इसी से याद हो जाएगा। CRPF में ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, CIS प्रवीण रंजन, NSG का B श्रीनिवासन। तो NSG वाले देखो, NSG सुरक्षा, देखो NSG में क्या आ रहा है? सुरक्षा गार्ड। तो सुरक्षा गार्ड अपने हर निवास पे सुरक्षा गार्ड होता है, निवास श्रीनिवासन पे। विशेष सुरक्षा SPG का हो जाएगा आलोक शर्मा। ठीक है, और ITBP का अपन याद कर लो, ITBP का नया है शत्रुजीत सिंह। तो तिब्बत पे किसका कब्जा है? चीन का। और चीन अपना कैसा देश है? शत्रु देश है, तो शत्रुजीत सिंह। NCC का वीरेंद्र वत्स, तो अपना वत्स क्या है? NCC ज्वाइन कर लिया, वत्स ने अपना बेटे ने। ICG हो जाएगा एस परमेश। आपदा का हो जाएगा, अब कोई आपदा आई अगर उसको कंट्रोल कर लिया NDRF ने, तो आप लोग क्या करेंगे? आनंद में रहेंगे। ठीक है, पीयूष आनंद। RPF का सोनाली मिश्रा हो जाएगा। अब पहली महिला महानिदेशक तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सोनाली मिश्रा। तो देखो रेलवे सुरक्षा बल, अब देखो रेलवे जब चलती है तो रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक के साइड में क्या होती है? नाली होती है, नाली, सोनाली नाली होती है, नाली। ठीक है, तो उसी से याद रख लो कि रेलवे ट्रैक के आसपास में नाली होती है। ठीक है, अब ये जो नाली होती है उसमें कौन गिर गया? उसमें मिश्रा जी गिर गया, ऐसे याद रख लो। ठीक है, तो पहली महिला थी वो आसपास में जो रेलवे ट्रैक थी उसके किनारे में जो नाली थी उसमें गिर गई थी, सोनाली मिश्रा। असम राइफल के महानिदेशक बन गए विकास लखेड़ा। महानिदेशक होमगार्ड का विवेक श्रीवास्तव हो जाएगा। ये असम राइफल का एक बार देख लेना, लखेड़ा। तो बखेड़ा खड़ा कर दिया असम ने क्या बखेड़ा खड़ा कर दिया कि भैया जितने भी बांग्लादेशी थे ना सबको निकाल दूंगा बाहर। तो असम में बखेड़ा खड़ा हो गया। ठीक है, तो वो सब खुद ही भाग रहे। नीति आयोग की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, उपाध्यक्ष अभी चेंज हो चुके हैं, ये ध्यान रखने की बात है। अशोक कुमार लाहेड़ी। ठीक है, तो उपाध्यक्ष बनने के लिए क्या हो गई थी? होड़ मच गई थी किसके? नीति आयोग के लिए, कि भैया मैं बनूंगा। तो लाहिड़ी में जो लाहिड़ी दिख रहा है ना उसमें होड़ आ रहा है। ठीक है, उसी से कर लेंगे।
तो अब ये जो होड़ मच गई, तो ये होड़ को किसने ख़त्म किया? सम्राट अशोक ने। अशोक आ रहा ना यहाँ पे, सम्राट अशोक ने ख़त्म कर दिया कि भाई अब हम आ गए हैं, अब किसी को कुछ दिखाने की ज़रूरत है क्या? तो बोले नहीं सर, आपने तो कलिंग में जो किया तो उसके बाद तो हम आपसे किसी प्रकार का कोई वाद विवाद क्या युद्ध भी नहीं लड़ेंगे, ठीक है। तो सीईओ को ने नीति आयोग का अतिरिक्त प्रभार दिया था, निधि छिब्बर को। तो छिब्बर को, अभी छिब्बर को याद रख लो, अतिरिक्त प्रभार दिया था। अतिरिक्त छावा छिब्बर को याद रख लो, छावा, ठीक है, छावा। तो अतिरिक्त छाप रही थी, ठीक है, बातें छाप रही थी, अतिरिक्त रूप से बात छाप रही थी, और अतिरिक्त निधि की भी मांग कर रही थी। निधि से याद रखो, निधि मतलब फंड मांग रही थी। तो जैसे ही इसने बोला कि सर मुझे अतिरिक्त फंड चाहिए काम करने के लिए, तो उसको बोला कि बेटा एक काम करो, जाओ यहाँ से जाओ, ठीक है। तो अतिरिक्त से भी याद रख सकते हो, अतिरिक्त निधि, ठीक है, नीति आयोग में। यूपीएससी का कौन हो जाएगा? अजय कुमार तो पुराना ही आपको याद है। 23वां विधि आयोग का हो जाएगा दिनेश माहेश्वरी, ये भी याद है आपको। जो विधियों पर बनाते, क्या बनाते हैं? दिन के समय बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं? महान बनाते हैं, माहेश्वरी जी का आशीर्वाद लेकर बनाते हैं। महिला को हो जाएगा, महिला अपन ने बनाई थी, हटकर बनाई थी, कुछ हटकर महिला होनी चाहिए, विजय किशोर हटकर, ठीक है, हटकर। पिछड़ा वर्ग के बारे में बात कर लेते हैं, साध्वी निरंजन ज्योति हो जाएगा। तो पिछड़ा वर्ग, तो देखो पिछड़ा वर्ग को क्या चाहिए? एक ज्योति चाहिए पिछड़ा वर्गों को, ठीक है। या फिर ऐसे याद रख लो, कि मेरे फ्रेंड है ज्योति, वो पिछड़ा वर्ग समुदाय में आती है, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो, कुछ भी तरीके से याद रख सकते हो। कर्मचारी चयन आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। गोपाल कृष्ण। 8वां वेतन आयोग के रंजना प्रकाश देसाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट रंजना प्रकाश देसाई। तो देखो 8वां वेतन, अब 8वां वेतन अपन दे रहे हैं, तो सब लोग सोच रहे हैं कि भाई अपना पेमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब ये बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जो फैक्टर होते हैं उसके ऊपर क्या बोला कि जब भी लोगों ने बोला कि हर एक फैक्टर के ऊपर आप क्या करना, प्रकाश डाल के हुए देखना, क्योंकि महंगाई भी बढ़ी है, बहुत सारी चीज़ बढ़ी, तो उस हिसाब से वेतन भी बढ़ाना, ठीक है। तो रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि भारत के लोकपाल तो सभी को पता है, अजय माणिकराव खानविलकर। 16वें हो जाएंगे अरविंद पनगड़िया, और 15वें हो जाएंगे वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह। तो 16वें नंबर का याद रखना अपने को, 15वां भी याद रखना। वैसे तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको 10 से 16 तक याद रखने हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यूजीसी नेट तो फेवरेट हो जाएगा, ये 10 से 16 तक पूछते, ठीक है। और बात कर लेते हैं अदर एग्जाम में, तो यहाँ से 10 से 16 में बनते हैं, और पहला और 10 है। देखो केसी नहीं होगी तो पहला है, आपको पता ही है, ठीक है। बाकी तो फिर ये 16-15 याद रखो। तो देखो वित्त आयोग में क्या हो जाएगा? अब ये वित्त आयोग में क्या हो गया? वित्त, अपन ने जो वित्त था वो अपन ने क्या कर दिया था? गाड़ दिया था, कहीं छुपा के रखा था कि जब मेरे को जब फंड की ज़रूरत पड़ेगी तब मैं निकाल लूँगा, ठीक है। ऐसा देखो 16वें नंबर का। प्रतिस्पर्धा आयोग का मत कर लेते हैं रवनीत को, तो अपन ने इसको याद रख लेता, जो रवीना जी है वो प्रतिस्पर्धा में कूद गई है, रवीना जी। अनुसूचित जनजाति के बारे में बात करें तो एसटी का बात करें तो एसटी में अपन क्या करते हैं? अंतर करते हैं एसटी में, अंतर याद रखो। एससी के बारे में बात करें तो एससी हो जाएगा, एससी जो कैटेगरी होती है उसमें क्या होता है? उनको मक्का पसंद है, मक्का खाना बहुत पसंद होता है एससी कैटेगरी वालों को, मकवाना, किशोर मकवाना। मानवाधिकार के बारे में बात कर लेते तो सुबह अपन ने मानवाधिकार के बारे में बात करी थी, वी राम सुब्रमण्य, ये अपने हो जाएंगे 9th नंबर के मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। तो देखो मानवाधिकार के बारे में बात करेंगे अपन, तो सुबह अपन किसका नाम लेना चाहिए? राम भगवान का नाम लेना चाहिए, ठीक है। तो कुछ लोग आ गए, नो हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे, नो हम नहीं लेंगे, हम तो कृष्ण का नाम लेंगे, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ भी करके याद रख सकते हो आप लोग। बाल अधिकार एनसीपीसीआर के अध्यक्ष हो जाएगा प्रियंका कानूनगो। तो प्रियंका कानून देखो, तो बाल अधिकार वाले, अब बच्चे जो हो जाएंगे वो अपने अधिकार को लेकर के सतर्क हो चुके हैं, तो वो भी अब कानूनी बात करने लग गए, ये कानूनगो हो जाएगा। अल्पसंख्यक के बारे में बात करें तो सरदार जी कौन होते हैं? सरदार मतलब सिख कम्युनिटी, तो वो अल्पसंख्यक में आते हैं, तो इकबाल हो जाएगा, ठीक है। तो सरदार जी बोल रहे हैं एक बाल भी हमारा बाका नहीं कर सकते तुम लोग, ठीक है, ऐसे याद रख लो इसको। नेक्स्ट है कि अगला देखते हैं जो पूछा जाता है, रेलवे बोर्ड का सीईओ हो जाएगा, अध्यक्ष हो जाएगा सतीश कुमार। सेबी का तुहिन कांत पांडे। तो देखो सेबी जो भी नियम बनाती है अपना जो मार्केट के लिए, मतलब स्टॉक मार्केट के लिए, तो उसकी तौहीन कर दी किसी ने, ठीक है। तो तौहीन किसने की थी? वो पांडे जी ने की थी। नेक्स्ट है कि सीबीएफसी का हो जाएगा रविंद्र भाकर। महानिदेशालय कौन सा? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय विक्रम यादव। सीबीडीटी का रवि अग्रवाल। केंद्रीय सीबीआईसी का विवेक चतुर्वेदी। एनडीडीबी का मनीष शाह हो जाएगा, डेयरी वाला। बीआरओ का हरपाल सिंह। पेट्रोलियम का हो जाएगा अनिल कुमार चौहान। ट्राई का इंपॉर्टेंट है लाहौटी। तो ट्राई, अब देखो जो लॉ होता है LAW, लॉ कर लो, उसको अपन ट्राई करते रहते हैं कि भाई कोई लॉ काम करता है कि नहीं करता। तो लाहौटी में क्या आ रहा है? तो लॉ आ रहा है, तो उसी से ट्राई कर लिया अपन ने, ठीक है। अनिल कुमार लाहौटी।
UIDAI का अपन याद करते हैं भुवनेश कुमार, तो भैयू अपना जो भुवनेश्वर है ना, भुवनेश्वर कुमार, जो अपना बॉलिंग करता है RCB में जो था, उससे याद रख लो कि उसको अच्छा परफॉर्मेंस किया उसने, तो उसको अपना UID का चेयरमैन बना दिया। ऐसे नहीं भी याद हो रहा है तो ऐसे याद रखो, तो विशिष्ट पहचान होना चाहिए आपकी किसकी, भवन की। भुवनेश्वर में अपना भवन निकाल सकते हैं और उसकी कैसी पहचान है, विशिष्ट पहचान है। ठीक है। महापंजीयक जनगणना आयुक्त तो कौन बनाया गया है, तो ये अब काफ़ी समय से हो जाएगा। देखो जनगणना किसकी की जाती है, जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्युंजय। ठीक है, कितना ईजी पढ़ रहा है ना आप लोग को, याद रखना। उनकी लोक लेखा समिति जो है उसका कौन है अध्यक्ष, पब्लिक अकाउंट जो कमेटी अपनी। ठीक है, तो लोक लेखा को कैसा रखना है इसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए ना। तो इसके बारे में कौन जानकारी बताएगा कि भाई लोक लेखा कैसा रखना है, वो ये बताएगा अपना गोपाल बताएंगे, गोपाल कृष्ण भगवान बताएंगे कि कैसा लोक लेखा। तो सामने का जो केसी है इसी से आप रिलेट कर लेंगे, तो लोक लेखा कैसा रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि भाई प्राकलन समिति मतलब कि इसको इंग्लिश में एस्टीमेट कमेटी आप बोलते हैं। ठीक है, तो अब इस एस्टीमेट से ही याद रखेंगे अपन को, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नाम जो है ना डॉक्टर संजय जायसवाल, तो इसमें दिख रहा है सवाल, लास्ट में जो सवाल दिख रहा है। तो बस देखो एस्टीमेट रखने पर आप क्या करेंगे, किसी भी चीज़ का एस्टीमेट अगर बनाए हैं आपने किसी भी चीज़ का, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कोई सामान लग रहा है तो उसका एस्टीमेट लगाया कि यार इतना इतना खर्च होगा। अब खर्चा है तो कर दिया, तो उसके बाद सवाल तो कोई ना कोई तो पूछेगा ही। ठीक है, कि कहाँ कहाँ कौन कौन से ख़त्म मतलब खर्चा कर दिया वो बताओ, तो सवाल पूछेगा, एस्टीमेट के ऊपर सवाल। बस इतना सा लिंक कर लो। थोड़ी सी स्टोरी इसलिए आसपास की बताते हैं ताकि लंबा समय तक याद रहे। राजमार्ग प्राधिकरण जो आपका है नहाई का कौन हो जाएगा, संतोष कुमार यादव जी। ठीक है, तो संतोष कुमार यादव, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, याद रखने की आवश्यकता नहीं है, फालतू का टाइम वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं। NTPC का हो जाएगा गुरदीप सिंह, ONGC का अरुण कुमार सिंह, सेल का न्यू अपॉइंट हुए हैं तो कौन हो जाएगा, कृष्ण कुमार सिंह। तो सेल, तो देखो सेल लगी हुई है कृष्ण चीज़ की, किस चीज़ की सेल लगी हुई है, कृष्ण भगवान, जो छोटे छोटे से कृष्ण भगवान बनाए हुए हैं धातु के। ठीक है, उसे से याद रख लो कि धातु के स्टील के बने हुए, तो स्टील के जो कृष्ण भगवान है उसकी सेल लगी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गैस के बारे में बात कर लेते हैं। गेल की दीपक गुप्ता जी हो जाएंगे, IOCL के अरविंद साहनी हो जाएगा, CIL का बी साईराम, और लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुआ है BPCL का। तो BPCL में कौन हो जाएगा, अभी संजय खन्ना जी हो जाएगा। ठीक है, तो BPCL बोले तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि BPCL, तो BPCL कैसे याद रखेंगे इसको, BPCL की खान याद रख लो। ठीक है, BPCL की खान, BPCL की खान ऐसे करके याद रखेंगे तो याद हो जाएगा BPCL की खान। ठीक, तो खान से हो जाएगा खन्ना। भेल के बारे में बात कर लेते हैं तो कोपू सदाशिव मूर्ति, ये तो आपको याद है पहले से ही पुराने हैं। HPCL विकास कौशल भी पुराने हैं, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुआ है अपना PGCIL का मतलब पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड का हुआ BV रामा मोहन। ठीक है, तो पावर किस में मिल जाएगी, देखो आपकी जो पत्नी होगी बीवी होगी उसमें पावर तो होगी। ठीक है, क्योंकि उसके हुक्म के ऊपर आप लोग चलते हैं। ठीक है, और आप लोग ऐसा भी करते हैं क्योंकि अब सामने वाला जो है उसको आप बना के रखेंगे तो 2 टाइम का खाना भी मिलेगा आपको। तो आपने अपनी बीवी की शक्ति को जान लिया है कि भाई अपनी बीवी की शक्ति सबसे ज़्यादा है। तो आप पहले सोचते थे कि राम भगवान में, मोहन में, कृष्ण भगवान में शक्ति है, लेकिन बाद में आपको पता चला कि आपकी बीवी में असली शक्ति है। ठीक है, तो पावर ग्रिड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेज कहते देखो ग्रिड, यहाँ पे पावर ग्रिड है और पावर फाइनेंस दोनों में डिफरेंस कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो एक पूरा का पूरा ग्रिड बना के रखा है अपने बीवी में, ऐसे याद रखो। ठीक है, पूरा का पूरा क्या है, पावर ग्रिड है। अब फाइनेंस देखो, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC के बारे में बात कर लेते हैं, परमिंदर चोपड़ा। ठीक है, तो देखो अब किसी ने बोला कि मुझे शक्ति चाहिए, तो शक्ति के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, फाइनेंस की। तो अब फाइनेंस के लिए अपन किसके पास गए, चोपड़ा जी के पास। तो उन्होंने चोपड़ा जी ने क्या किया, अपने चेहरे पे फेस के ऊपर पैसे फेंक के मारे, तो चोपड़ा तो अपने फेस के ऊपर क्या हुआ, पैसे चिपट गए। ठीक है, ऐसे याद रख लो इसको। नेक्स्ट स्टेज क्या कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC हो जाएगा जितेंद्र श्रीवास्तव। ऑयल इंडिया लिमिटेड हो जाएगा रंजित रथ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हो जाएगा DK सुनील। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि BSNL के हो जाएंगे रॉबर्ट J रवि। ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हो जाएगा विपिन कुमार। ठीक है, तो अभी ये लेटेस्ट है तो इसको देखने की बड़ी ज़रूरत है। तो देखो विमान करके याद रख लो कि जो हिंदी मीडियम वाले वो इससे इस तरीके से याद रख लो कि V से हो जाएगा विमान और V से हो जाएगा विपिन कुमार। ठीक है, ये हिंदी मीडियम वाले के लिए हो जाएगा। अब बात आती है कि भाई अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही लिख दिया तो फिर क्या करो। तो देखो एयरपोर्ट पे क्या हो जाता है, एयरपोर्ट पे विपिन्न लोग, विपिन्न देखो विपन्न मतलब कि याद रख लो कि जिनके पास पैसे नहीं हैं तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एयरपोर्ट पे जाते कि नहीं जाते, बस उसी से याद रखो। तो एयरपोर्ट पे जाने के लिए आपके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, संपन्न होना चाहिए। संपन्न का उल्टा क्या हुआ, विपन्न हुआ।
तो विपन्न जो लोग होते हैं वो एयरपोर्ट पे नहीं जाते, क्योंकि उनका पैसा नहीं, तो एयरपोर्ट का खर्चा कैसे उठाएंगे वो। ये मान लीजिए कि नागपुर से ही अगर आपको कहीं अगर इधर उधर जाना है, दिल्ली जाना है, तो 10-20 हज़ार की तो टिकट हो जाएगी, तो कौन जाएगा। तो उससे 4 सोचेगा 3 हज़ार का मैं AC ले लेता हूँ ट्रेन में। ITTC के मुग्धा सिंह हो जाएगा, MTNL का रॉबर्ट जे रवि हो जाएगा, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का हो जाएगा KP महादेव स्वामी, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का हो जाएगा वर्तिका शुक्ला, नेशनल नालको का कौन हो जाएगा विजेंद्र प्रताप सिंह, जो एकदम लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है उसका तो ट्रिक देखेंगे अपन, उसका चिंता छोड़ दो। बेल का हो जाएगा मनोज जैन, NMDC का हो जाएगा अमिताभ मुखर्जी, RINL का हो जाएगा AK सक्सेना, SCI बोले तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा विनेश कुमार त्यागी, NLC का हो जाएगा अपना प्रसन्न कुमार मोटूपल्ली। ठीक है, तो ये क्या थी अपनी सबकी सब पूरी की पूरी 14 महारत्न कंपनी थी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अपन इसमें कि शिक्षण और शिक्षण से संबंधित जो भी संस्थान है उसके बारे में देख लेते हैं, उनके हेड कौन बने हैं अभी। तो UGC का हेड कौन है, विनीत जोशी। तो देखो अब UGC ने जोश में तो यहाँ पे एक नया कानून निकाल दिया है जनरल वालों के लिए, आपको पता है ना। जनरल और यहाँ पर के अदर जो कास्ट है उसके बीच में थोड़ा सा विवाद भी बढ़ गया था, ये रूल्स जो इन्होंने निकाला था जनरल वालों, है ना। तो ये तो आपको सभी को पता था। जोश में इन्होंने जनरल के खिलाफ निकाल दिया था नियम, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा तो उन्होंने बोला कि भैया ये जोश में काम मत किया करो, आप एक बड़ा संस्थान हो। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने क्या किया कि जोश में काम कर दिया था ऐसा। नेक्स्ट इसका देखते हैं कि इग्नू के बारे में बात कर लेते तो पहली महिला कुलपति बनी, बहुत इंपॉर्टेंट ये आने की पूरी संभावना है, तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल। ठीक है, तो अभी इसको याद कैसे रखेंगे, देखो तो भाई इंदिरा गांधी इग्नू करके याद रखो, इसको इग्नू से हो जाएगा। इग्नू तो फुल फॉर्म आपको पता ही है। ठीक है, तो इग्नू में क्या हो जाएगा, इग्नू की कुंजियाँ बहुत ज़्यादा चलती है, आपको पता है कि इग्नू की कुंजी से बहुत सारे लोग पढ़ के पास आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ये इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, उमा दीदी ने बताया था सबसे पहले। ठीक है, तो उमा दीदी सबसे फर्स्ट हो जाएगी। इग्नू के कुंजी पढ़ने के बारे में किसने बताया था, उमा दीदी। दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में बात कर ले तो हो जाएगा योगेश सिंह। JNU के बारे में बात करें शांतिश्री धुली पंडित। ठीक है, और BHU का हो जाएगा अजित कुमार चतुर्वेदी। नालंदा विश्वविद्यालय का इंपॉर्टेंट है तो याद रखना अरविंद पनगड़िया जी है। ठीक है, अरविंद पनगड़िया जी आपको पता है 16th फाइनेंस कमीशन जो है उसके भी अध्यक्ष हो जाएंगे, और ये अपना किसके कुलपति हो जाएंगे, ये हो जाएगा बना अपना नालंदा के। ठीक है, अब नालंदा के जो कुलाधिपति है वो, ठीक है, ये कुलाधिपति है अरविंद पनगड़िया, और कुलपति कौन हो जाएगा, सचिन चतुर्वेदी। ठीक है, नेक्स्ट ये कुलाधिपति गतिशक्ति विश्वविद्यालय हो जाएगा अश्विनी वैष्णव जो कि रेलवे मिनिस्टर है। निदेशक कौन हो जाएगा, NCERT का दिनेश कुमार सकलानी। ठीक है, तो NCERT ने भी हाल ही में आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक चैप्टर निकाल दिया था कि भैया सुप्रीम कोर्ट में भी मतलब जो न्यायपालिका है उसमें भ्रष्टाचार है। ठीक है, तो अब फिर उसके बाद क्या होता है कि सब लोग जो अपने कोर्ट है उसको शक की नज़र से, शक की निगाह से देखने लगते हैं। तो सकलानी में शक की निगाह हो जाता, तो दिन हो चाहे रात उस समय क्या शक की निगाह से देखने लगते। तो अब कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया, बोला कि भैया तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, भले ही हमारे इसमें भ्रष्टाचार है तो क्या हुआ, तुम हमारे ऊपर सवाल जवाब नहीं उठा सकते। ठीक है, तो उससे याद रख लेंगे इसको अपन। CBSE की अगर बात कर ले तो CBSE हो जाएगा अपना राहुल सिंह हो जाएगा। तो देखो CBSE अपना जो छोटा भाई है राहुल, अपन उसको मान लो उसको अगर स्कूलिंग कराना तो अपन क्या CBSE स्कूल में डालेंगे। ठीक है, CBSE हिंदी बोर्ड जो हो जाता है, हिंदी बोर्ड में कोई नहीं डालता आज की डेट में, तो अपन सबका प्रचलन यही है कि राहुल जो अपना छोटा भाई उसको CBSE बोर्ड में स्कूलिंग करवाए। साहित्य अकादमी याद रखना इंपॉर्टेंट है, माधव कौशिक हो जाएगा। ठीक है, तो साहित्य के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा साहित्य किसके ऊपर लिखा जाता है, माधव के ऊपर लिखा जाता है। माधव मतलब कृष्ण भगवान के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, और लिखता कौन है, कौशिक मतलब कौशल्य जी लिखते हैं, ऐसे याद रख लो इसको। तो सबसे ज़्यादा साहित्य किसके ऊपर लिखा जाता है, माधव के ऊपर। संगीत नाटक अकादमी के बारे में बात करें संध्या पुरेची, तो देखो संध्या मतलब शाम के समय, तो शाम के समय सबसे ज़्यादा संगीत गाया जाता है, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, संध्या पुरेचा। ललित कला अकादमी के बारे में बात कर लेते तो प्रोफेसर नागदास ललित कला। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ललित आ रहा है, तो ललित फेमस है किस चीज़ के लिए, ये नागों को अपना दास बनाने के लिए फेमस है। नागदास, नागों को दास बनाने के लिए फेमस कौन है, ललित है। मतलब नागों को पकड़ लेते, अगर आपके घर में नाग निकल गए तो आपको ललित को बुलाना है। नेक्स्ट इसका देखते हैं प्रेस और मीडिया से संबंधित प्रमुख संस्थान और उनके प्रमुख, ये हो जाएगा प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, धीरेन्द्र ओझा हो जाएगा। प्रसार भारती बोर्ड हो जाएगा नवनीत सहगल। NSD का हो जाएगा परेश रावल जी हो जाएंगे। भारतीय फिल्म टेलीविज़न संस्थान का हो जाएगा R माधवन। ठीक है, ये अपने जो धुरंधर में है R माधवन वही है। रहना है तेरे दिल में करके पिक्चर है, वो भी तो आपको याद ही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आकाशवाणी के बारे में बात करें, मौसमी चक्रवर्ती हो जाएगा। फिर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो जाएगा महेंद्र मोहन गुप्ता हो जाएगा। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया हो जाएगा UNI का RP गुप्ता। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का हो जाएगा विवेक गुप्ता। ठीक है, तो मौसमी चक्रवर्ती को याद रखना, ये आकाशवाणी की महानिदेशक है, मौसमी चक्रवर्ती।
चक्रवर्ती। तो आकाश में क्या होता है, मौसम चेंज होता है, तो मौसम चक्र, ठीक है, मौसम के चक्र होता है, ऋतुओं के चक्र होते हैं, उसी से याद रख लो इसको, आकाश में मौसम। ठीक है, नेक्स्ट इसका देखते हैं इसरो के। अब वैज्ञानिक संस्थान देखते हैं, उनके हेड देख लेते हैं। इसरो का हो जाएगा वीर नारायण, तो सभी को पता है, ये तो पुरानी ही है। 11वें नंबर के, थोड़ा ध्यान रखना। तो इसरो का, अब इसरो क्या काम करता है आपको पता है, सैटेलाइट लॉन्च करता है। ठीक है, अब जब सैटेलाइट लॉन्च करेगा तो आप जो वैज्ञानिक लोग हैं उनके द्वारा तो भैया जो अच्छा खासा काम तो किया ही जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा भगवान का भी, थोड़ा सा भाग्य का भी, मतलब थोड़ी सी प्रार्थना भी की जाती है। तो जो प्रार्थना की जाती है वो किसके नाम पे की जाती है, नारायण भगवान के नाम पे की जाती है। ठीक है, तो साउथ इंडिया में नारायण भगवान का मंदिर है, सुब्रमण्यम नारायण स्वामी मंदिर है कि नहीं, तो बस उसी से देखो कि साउथ इंडिया में नारायण जी का मंदिर है। तो इसरो वाले क्या करते हैं, जो भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं उससे पहले नारायण मंदिर जाते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग की अगर बात करें तो अजित कुमार मोहंती, तो इसको याद करवा दिया था। परमाणु ऊर्जा का अगर आपको विकास करना तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मोहंती से हो जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अजित तो जी भर के आपको मेहनत करनी पड़ेगी। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड हो जाएगा, तो परमाणु ऊर्जा का नियामक कौन करेगा, नियामक ये सुबह सुबह करेगा बालक। ठीक है, बालक करेगा सुबह सुबह, क्या करेगा, परमाणु ऊर्जा का नियामक। ठीक है, नेक्स्ट है इसका कि बार का के बारे में बात कर लेते हैं। भाभा और परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये हो जाएगा विवेक भसीन। तो विवेक देखो, तो अब ये परमाणु अनुसंधान, तो परमाणु का जब भी अपन अनुसंधान करेंगे कि भैया आप मान लो कि परमाणु का अनुसंधान के माध्यम से अपने को रेडियो आइसोटोप बनाने है, चाहे कुछ भी बनाना, फ्यूल बनाना है, या फिर अपने को फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में यूज़ करना है, तो अपने पास विवेक होना चाहिए। विवेक होना चाहिए कि अपने को ये पता होना चाहिए कि कौन सा अपने को प्लूटोनियम यूज़ करना है, थोरियम यूज़ करना है, ये इस बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको स्टोरी बनाई ताकि आपको ये पता चले। डीआरडीओ के बारे में बात करें तो डीआरडीओ को जो समीर भी कामत। ठीक है, तो आपको देखो डीआरडीओ में अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो आपको समर हो चाहे कोई भी मौसम हो, समर हो चाहे कोई भी मौसम हो, आपको तो काम करना पड़ेगा। तो डीआरडीओ में अगर आपका है तो आप समर हो चाहे कोई भी मौसम हो उसमें काम करना पड़ेगा, समीर भी कामत। वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान CSIR के बारे में बात कर लेते हैं, नल्ला था भी कलाई सेल्वी। ठीक है, तो CSIR का कौन जाएगा, ये तो पुराने आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ब्रह्मोस एयर स्पेस का कौन हो जाएगा, डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये हो जाएगा अपना डॉक्टर राजन। ठीक है, तो विक्रम साराभाई जो थे ये ऐसे याद रख लो, विक्रम साराभाई एक राजा थे और राजा के भी पुत्र थे, राजन मतलब राजा के पुत्र थे। कौन, विक्रम साराभाई। तो उन्होंने, अब वो चाहते थे राजकुमार बन के शासन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनको इंटरेस्ट था कि भाई मैं साइंस में जाऊं और साइंस में कुछ अच्छा काम करूँ, स्पेस टेक्नोलॉजी में काम करूँ। तो ये हो जाएगा ए राजन। ठीक है, तो विक्रम साराभाई कौन थे, राजा के पुत्र थे, ऐसे याद रख लो। अब इसके बाद देखो, ये अपन ने सेक्शन यहाँ पे कर लिया नेशनल वाला। अब इसके बाद स्पोर्ट्स वाला सेक्शन अपन देख लेते हैं कि स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में क्या है, कौन है। कुछ चीज़ें तो पहले ही कवर कर चुके हैं, बाकी नए वाला देख लेते हैं। आईसीसी का चेयरमैन सभी को पता है, जैसा ये अमित शाह के पुत्र हैं। आईसीसी का जो CEO है संजोग गुप्ता। तो भैया आईसीसी का, अब देखो इसको आईसीसी का क्रिकेट का चेयरमैन बोलो चाहे CEO बोलो, दोनों ही अपना इंडिया का है। तो ये एक प्रकार का संजोग है, एक प्रकार का क्या है, संजोग है कि CEO और अध्यक्ष दोनों ही भारत के हैं। ठीक है, तो इससे याद हो जाएगा, आराम से हो जाएगा ये। ठीक है, इसका नेक्स्ट देखते हैं कि आईसीसी की अपने स्वतंत्र महिला निदेशक, तो पुराना डाटा है तो सभी को पता है, इंदिरा नूई जी को बनाया गया था। बीसीसीआई का अध्यक्ष मिथुन मिन्हास जो कि विराट कोहली है। ठीक है, उनके मतलब काफ़ी बोल सकते हैं कि उनके रिलेटिव्स बोल सकते हैं या फिर उनके जान पहचान वाले, तो उसी से याद रख लो। तो क्या करते थे, जो मिथुन मिन्हास जो है ना था, विराट कोहली के साथ क्या खेलते उठते रहते थे बचपन में, तो उनकी पहचान होने की वजह से इनको बीसीसीआई का चेयरमैन बनाया। ठीक है, तो ऐसे याद रख लो। या फिर दूसरा तरीका ये है कि देखो भाई बीसीसीआई का चेयरमैन वही व्यक्ति हो जो मनहूस ना हो, मतलब कि ऐसा व्यक्ति ना हो कि भाई अगर कोई फाइनल गेम चल रहा है वहाँ पर अगर स्टेडियम में चला जाए तो क्या हो कि इंडिया फाइनल हार जाए, ऐसा मनहूस आदमी नहीं हो। तो इसके लिए अपन ने क्या बनाया है कि उसका चेयरमैन बनाया। लोकपाल और नैतिकता अधिकारी बीसीसीआई को कौन बनाया, अरुण मिश्रा जी को बनाया है, अरुण मिश्रा। तो देखो लोकपाल और नैतिकता अधिकारी कौन हो, जो कि अरुण मतलब कि रोना धोना ना करता हो, और रोना धोना ना करके क्या करे, सीधा काम करे। ठीक है, और भ्रष्टाचार देखे, हनी ट्रैप देखे कि बीसीसीआई अभी देखो अपने इन्होंने गाइडलाइन जारी करी थी कि भाई आईपीएल में कि हनी ट्रैप में फंस सकते हैं, और चूंकि एक्चुअली एक खिलाड़ी हनी ट्रैप में फंस चुका है, इस वजह से उन्होंने गाइडलाइन जारी की थी कि भाई ये जो अभी नया कल्चर तुमने शुरू किया ना, इसको बंद करो। ठीक है, तो ये जो ग्लैमर आ रहा है क्रिकेट में, ये थोड़ा साइड में रखो, ऐसा गाइडलाइन जारी की गई। टेस्ट क्रिकेट के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम का कौन हो जाएगा, कप्तान ये शुभमन गिल सभी को पता है। मुख्य कोच गौतम गंभीर है, ये भी पता है। मुख्य कोच महिला क्रिकेट टीम का अमोल मजूमदार है, वर्ल्ड कप जिताया इन्होंने, तो सबके बारे में पता ही है।
ACC एशियन क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष हो जाएगा मोहसिन नकवी है, जो पाकिस्तान का जो कि ट्रॉफी चोर के भाग गया थे, तो आपको पता ही है, तो याद ही रहेगा। ठीक है, तो मोहसिन नकवी, अब देखो मोहसिन नकवी ट्रॉफी चोर के भाग गया, तो अब इससे बोला कि तू हमारी ट्रॉफी वापस कर, तो इसने नकली ट्रॉफी बना करके वापस देने के बारे में बात करी, तो हमने इसको पकड़ लिया भाई ये तो ट्रॉफी नकली है, तो नकली से नकवी हो जाएगा, ऐसी है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद की बात करते हैं भारतीय खेल प्राधिकरण साई के बारे में बात कर लेते हैं, नीलम कपूर हो जाएगा। IOC के बारे में बात कर लेते हैं, क्रिस्टो कमेंट्री, तो इसको तो मैंने कितने बार याद करवा दिया, कितने बार, तो मुझे लगता है 4-5 बार तो आ गया। तो IOC में इसको चेयरमैन बनाया था, तो काम करने के लिए तो भेजा गया था, लेकिन करने के लग गई थी ये कमेंट्री। ठीक है, तो देखो जिम देखो ऐसे याद रख लो इसको, तो वहाँ जाके क्या करने लगी, कमेंट्री करने लगी, और कमेंट्री करने के साथ साथ ही ओलंपिक में तो काम करना चाहिए, लेकिन काम नहीं करती थी, सुबह शाम क्या करती थी, जिम में पसीना बहाती थी, जिम में जाती थी और दिन भर बैठ के कमेंट्री करती थी। ठीक है, नेक्स्ट इसका देखते हैं कि अध्यक्ष पहली महिला, तो फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है भारतीय ओलंपिक संघ की PT ऊषा जी, तो आपको पता ही है। ठीक है, इसका नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय अध्यक्ष बनाए गए भारतीय मतलब एशियाई ओलंपिक परिषद के, तो रणधीर सिंह हो जाएंगे। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का हो जाएगा देवेंद्र झाझरिया, ये तो इंपॉर्टेंट है, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के देवेंद्र झाझरिया जी। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही देखिए, बाकी तो चीज़ें बस एक बार सुन लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ सेबेस्टियन को हो जाएगा। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ बहादुर सिंह सागू हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ मोहम्मद जलूद हो जाएगा। भारत का जो भारोत्तोलन महासंघ एथलेट आयोग मीराबाई चानू। ठीक है, तो वेट लिफ्टिंग से संबंधित हो, और वेट लिफ्टिंग से संबंधित अपने आप फेमस पर्सनैलिटी अभी मीराबाई चानू। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का हो जाएगा मोहम्मद तैयब इकराम। ठीक है, हॉकी इंडिया का हो जाएगा दिलीप तिर्की जी, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। भारतीय मुक्केबाजी का अजय सिंह, कुश्ती का हो जाएगा अपना संजय सिंह। भारतीय टेबल टेनिस संघ का हो जाएगा मेघना अहलावत। फीफा का कौन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, तो फीफा का हो जाएगा जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, तो अब देखो एक अपने यहाँ याद रखो, इसको याद रखने का तरीका ये है कि जिया नाम की लड़की है, अपने यहाँ इंडिया में फुटबॉल खेलती है। उसने बोला कि भारत ने कभी फीफा टूर्नामेंट तो खेला नहीं है, तो अब इसने ये कसम खा ली कि मेरे जीते जी मैं एक बार तो भारत को क्वालिफाई करवाऊंगी। ठीक है, तो जिया से हो जाएगा फीफा। ठीक है, नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का हो जाएगा कल्याण चौबे। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का हो जाएगा खालिद जमील। कोच के बारे में बात करें जैसे खालिद जमील। ठीक है, पुरुष फुटबॉल। महिला फुटबॉल में कौन हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये पूछा जाने की पूरी संभावना है, पूछा जा चुका 2 एग्जाम में ऑलरेडी। तो क्या नाम है, अमेलिया वालवर्डे, कोस्टा रिका की है। ठीक है, तो महिला फुटबॉल टीम की देखो, तो महिला फुटबॉल टीम का कोच बनाया है अमेलिया वालवर्डे को। तो अब इन्होंने बोला कि देखो भाई, मैं जो भी बात करूँगी ना, तो उस पर आपको अमल करना पड़ेगा। ठीक है, भारतीय महिला फुटबॉल टीम को बोला, अगर अमल तुम नहीं करोगे तो तुमको काफ़ी कॉस्ट लग जाएगी। कॉस्ट लग जाएगी मतलब काफ़ी महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, अगर तुम जो भी चीज़ें तुमको बताई जा रही है महिला फुटबॉल टीम को, अगर तुमने उस बात पे अमल कर लिया तो ठीक, और अगर तुमने अमल नहीं किया तो तुमको बहुत कॉस्ट लग जाएगी, काफ़ी महंगा पड़ेगा। ठीक है, ऐसे से याद हो जाएगा। चेयरपर्सन BWF एथलेटिक्स कमीशन का हो जाएगा PV सिंधु का। BWF मतलब बैडमिंटन वाला, तो PV सिंधु के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नए नियुक्ति है, तो फिर याद रखना पड़ेगा आपको। और देखो ये तो वैसे भी याद हो जाएगा ना आपके, तो BWF बैडमिंटन में अपने की कौन सी महिला सर्वोत्कृष्ट स्थान पर अभी PV सिंधु हो जाएगा, क्योंकि साइना नेहवाल तो पहले से ही अपना रिटायरमेंट ले चुकी है। भारतीय बैडमिंटन संघ का हो जाएगा हेमंत विश्वा शर्मा। भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच कौन हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी 1-2 एग्जाम में पूछ चुका है, और अभी आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो महिला हॉकी के बारे में बात कीजिए, तो महिला हॉकी के लिए अपन ने बोला कि भैया हॉकी सिखाना महिलाओं को। ठीक है, तो अब ये महिला को हॉकी सिखाना, तो आपको क्या लेके आना चाहिए, हॉकी लेके आना चाहिए। लेकिन ये हॉकी की जगह क्या लेके आ गए, स्वॉर्ड लेके आ गए, मतलब तलवार लेके आ गए। ठीक है, तो हॉकी की जगह क्या लेके आ गए, स्वॉर्ड जो लिखा ना बस, तो स्वॉर्ड लेके आ गए, वो भी मारने के लिए। लेकिन भारतीय महिला हॉकी टीम की इतनी निडर महिला थी कि वो डरी नहीं इस सब चीज़ देख करके, तो ये एक्चुअली ये डर देखना चाहते थे कि महिलाओं में डर है कि नहीं, तो इन्होंने फिर क्या बोला कि तलवार हटाई और फिर इन्होंने हॉकी से सिखाया। तो देखो, शॉर्ट मारने के लिए लेके आए महिलाओं को हॉकी। ठीक है, तो इससे याद हो जाएगा। अब फिर ये जब लेके आए तो ये डरी नहीं महिला है। ठीक है, तो नीदरलैंड में डर आ रहा है ना, बस उससे याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये एकदम लेटेस्ट जो अपॉइंटमेंट है वो तो आपको याद करा दी इस तरीके से। क्रीडा के बारे में बात कर लेते हैं, बीमा कराता है तो अजय सेठ। देखो बीमा कौन करेगा, जो कि सेठ होगा, सेठ मतलब जिसका धंधा सेठ होगा, पैसा होगा, वही अपना बीमा करवाएगा, क्योंकि पैसा है उसके पास अच्छा खासा, तो वो अपने को कोई दुर्घटना हो जाती है तो फंडिंग करेगा। भारतीय जीवन बीमा निगम निगम के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब LIC, सिद्धार्थ मोहंती सिद्धार्थ। ठीक है, ESIC मतलब कर्मचारी राज्य बीमा निगम का हो जाएगा अशोक कुमार सिंह। GIC का हो जाएगा S प्रकाश।
न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हो जाएगा गिरिजा सुब्रमण्यम, और लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुआ है एलआईसी का एमडी बनाया गया। क्या बनाया गया? एलआईसी का एमडी बनाया गया। तो कौन बनाया गया? रामकृष्ण चंद्र। ठीक है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनाया गया है? अपना चंद्र। तो चंद्र देखो, मैनेजिंग डायरेक्टर जीवन बीमा, जीवन बीमा के लिए अब जीवन बीमा कैसा होना चाहिए? जीवन का बीमा होना चाहिए चांद जैसा। ठीक है, इसको एक दूसरे तरीके से याद रखो कि जीवन बीमा कैसा होना चाहिए? रामकृष्ण जैसा होना चाहिए। रामकृष्ण मतलब राम भगवान और कृष्ण भगवान जैसा होना चाहिए जीवन का बीमा। तो अब ये कैसे बनेंगे? अब ये कैसे अपन करेंगे? जब अपन एमडी बनेंगे। जब अपन एमडी बनेंगे मतलब मास्टर डिग्री हासिल कर लेंगे, ऐसा मतलब लो। जीवन बीमा में जब अपन मास्टर डिग्री हासिल कर लेंगे और अपने को कोई भी बोलेगा कि यह तो मेरा चांद का टुकड़ा है जिसने एमडी की डिग्री हासिल की है, किस में? जीवन बीमा में। ठीक है, और जीवन बीमा किस प्रकार का? रामकृष्ण के समान का। ठीक है, तो ऐसे याद रख लो इसको। ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन याद ऐसे ही रखना पड़ेगा, और कोई तरीका अपने पास है नहीं। बाकी तुम्हें ऐसे अगर डायरेक्ट याद रखोगे तो दिक्कत होगी। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का भूपेश सुशील राहुल हो जाएगा। सीएमडी पूछा है एनआईसीएल का सुचिता गुप्ता। एमडी और सीईओ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का नवींद्र चंद्र झा। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद की आर्थिक और वाणिज्यिक संस्थान देख लेते हैं, उनके कौन से हो जाएगा? अनंत स्वरूप हो जाएगा फिक्की का। तो ये महासचिव बने और लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको अपने को देखना पड़ेगा ट्रिक से। तो फिक्की देखो, अब देखो फेंकने की भी कोई सीमा तो होती है। ठीक है, सीमा होती है फेंकने की, लेकिन ये अनंत रूप से फेंकता है। कौन? जब ये महासचिव बन गया तो ये क्या करने लगा? अनंत रूप से फेंकने लगा। फिक्की का फेंकने लगा। ठीक है, महासचिव बनने पर अनंत रूप से फेंकने लगा, अनंत रूप से फेंकने लगा। अब फिक्की का अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो अध्यक्ष भी अनंत गोयन का। ठीक है, तो अब फिक्की का अध्यक्ष बन गया, तो अध्यक्ष बनने पर क्या हो गया? ये गायब होने लगा। गायब हो गया क्यों? क्योंकि अध्यक्ष बन गया। अब सोचा कि मैं आराम से घर पे बैठूंगा और पेमेंट तो आते रहेगा। तो देखो, अध्यक्ष बनने पर क्या हुआ? गायब हो गया, लेकिन महासचिव बनने पर फेंकने लगा। और अनंत रूप से, रूप स्वरूप में से रूप निकाल लो, अनंत रूप से फेंकने लगा महासचिव बनने पर। लेकिन अध्यक्ष के बारे में बात की जाए तो गायब हो गया अध्यक्ष बनने पर। ठीक है, बाकी नाम सेम समय। एसोचेम का हो जाएगा निर्मल कुमार मीणा। महासचिव हो जाएगा एसोचेम का मनीष सिंघल। सीआईआई का हो जाएगा राजीव मेमानी, मतलब मनमानी। ठीक है, तो मेमानी को अपन को करना है मनमानी। तो उद्योग में भारतीय, देखो आप कोई भी उद्योग अगर मनमानी रूप से काम करेगा तो सीआईए उसके खिलाफ काम, मतलब काम कर सकती है। ठीक है, तो मनमानी नहीं चलेगी उद्योग में। इफ्को का हो जाएगा दिलीप संघानी। नैसकॉम का नया बन गया अध्यक्ष, तो कौन हो जाएगा? श्रीकांत वेला मक्कानी। मक्कानी जो लिखा है तो मक्कानी, मक्कानी इसको ऐसे देख लो या फिर ऐसे देख लो, नाश कॉम। तो देखो, कॉम का नाश कौन कर देगा? कॉम का नाश कौन कर देगा? जो व्यक्ति वेला हो, वेला हो। ठीक है, जो व्यक्ति वेला हो वो अपनी कॉम का क्या करे? नाश कॉम कर देगा। ठीक है, ऐसा देख लो। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं, सुंदर राम मूर्ति हो जाएगा। बीएसई का, यूटीआई का हो जाएगा लियोपुरी। एनएसई का हो जाएगा आशीष कुमार चौहान। तो एनएसई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आशीष कुमार चौहान। तो देखो, अब अगर नेशनल लेवल पे अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है तो आपको आशीष चाहिए, किसी ना किसी का आशीर्वाद चाहिए। लेकिन अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपको काम करना है, सीईओ के बारे में बात की जा रही है, तो आपको क्या करना है? आपको कोई सीईओ बना, देखो सीईओ जनरली उन लोग को बनाते हैं जो व्यक्ति क्या होते हैं? सुंदर होते हैं। और बॉम्बे में जनरली जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे सुंदर लोग ही काम करते हैं। ठीक है, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट है इसके बाद की बीएसई का अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष पूछा जाएगा वैसे तो एनएसई का अध्यक्ष अपन ने क्या देखा? नेशनल लेवल पर अगर स्टॉक एक्सचेंज में काम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे अपन ने सीईओ देखा, सीईओ के लिए अपने को आशीष चाहिए होगा, आशीर्वाद चाहिए होगा। लेकिन अध्यक्ष अगर बनना है तो आपको अध्यक्ष ऐसा हो जो कि उसकी इज्जत हो। अध्यक्ष ऐसा हो जिसकी इज्जत हो। कहाँ पे? नेशनल लेवल पे इज्जत हो स्टॉक एक्सचेंज में काम करने पर। लेकिन वहीं बात की जाए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो वहाँ पे जो अध्यक्ष कौन बनाया जाएगा? जो कि अग्रवाल हो, प्रमोद हो, मतलब आमोद प्रमोद, अपने जो प्रमोद है उसके ऊपर वो क्या करे? बस में रख ले अपने को। ठीक है, ऐसे याद रख लो या फिर ऐसे याद रख लो कि दूसरे तरीके से कि भाई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई में अगर आपने पैसा लगाया तो आपको प्रमाद नहीं करना है बैठ करके। प्रमाद मतलब कि आपको दुख नहीं मनाना कि पैसा डूब गया मेरा, ऐसा हो गया वैसा मेरा, तो प्रमाद नहीं करना है। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में नेशनल लेवल पे आपको इज्जत होनी चाहिए और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आपको प्रमाद नहीं करना है अगर पैसा डूब गया तो। बैंकों के अधिकारी देख लेते हैं। आरबीआई का हो जाएगा संजय मल्होत्रा, तो 26वें नंबर का है, तो आपको करवा चुका हूँ पहले। तो संजय मल्होत्रा, सीधी बात है कि अगर मेरे पास माल होता तो क्या होता? संजय मल्होत्रा। मल्होत्रा में से माल होता तो मैं आरबीआई का गवर्नर हो गया होता। तो ऐसी बातें कौन करता है? ऐसी बातें करता है छबीला व्यक्ति, छबीला चुलबुला व्यक्ति। तो 26 को हमेशा अपन कह सकते थे छबीला। तो क्रम भी हो गया और अपना कौन है वो भी हो गया। उप गवर्नर कौन कौन है बस नाम सुन लीजिए। शिरीष चंद्र मुर्मू हो जाएगा, पूनम गुप्ता, टीबी रविशंकर, एस जानकी रमन। वित्त सीएफओ कौन हो जाएगा? आरबीआई का हो जाएगा सुधा बालकृष्णन जी हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, या कि पुरानी नियुक्ति है तो आपको याद भी है।
भारतीय स्टेट बैंक का कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चल्ला श्रीनिवास शेट्टी, ये तो करवा दिया, हाईलाइट क्यों करके रखा है, तो पुरानी नियुक्ति है। तो देखो भारतीय स्टेट बैंक में आपको हमेशा चल के जाना पड़ता है, ठीक है, चल के जाना पड़ता है, ठीक है, और वो आपके निवास के आसपास नहीं होता है, ठीक है, ऐसे याद रख लो इसको। CFO कौन हो जाएगा अपना स्टेट बैंक का, भारतीय स्टेट बैंक का कामेश्वर राव खोदावंती। प्रबंध निदेशक रवि रंजन राम मोहन राव। बैंक ऑफ बड़ौदा को जगह देवदत्त चंद, है ना। बैंक ऑफ इंडिया का MD और CEO कौन हो जाएगा, रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को हो जाएगा नीधु सक्सेना। केनरा बैंक का हो जाएगा हरदीप सिंह अहलूवालिया। तो केनरा, ठीक है, केनरा का मतलब क्या हो जाएगा, अब केनरा को अपन कर लो केमरा, ठीक है। अब जब अपन हर द्वीप को याद रखो, जो भी द्वीप पे जाएंगे, हर द्वीप मतलब जिस भी द्वीप पे जाएंगे, हर एक प्रत्येक द्वीप पे जाएंगे तो अपन कैमरा लेके जाते हैं, बस ऐसे से याद रखो। CBI के बारे में बात कर ले तो अपना CMD कल्याण कुमार। इंडियन बैंक का हो जाएगा CEO विनोद कुमार। इंडियन ओवरसीज़ बैंक का MD और CEO अजय कुमार श्रीवास्तव। पंजाब नेशनल PNB के बारे में बात करें तो अशोक चंद्र हो जाएगा। पंजाब एंड सिंध बैंक का सौरभ कुमार साहा। यूको बैंक का अश्विनी कुमार। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हो जाएगा CMD आशीष पांडे, ठीक है। बाकी ये जानकारी तो आपको पता ही है कि भाई अभी जो वर्तमान में बैंक है अपने सरकारी वो हो जाएंगे 12, बाकी का विलय कर चुका है, तो किस में किसका विलय हो चुका है ऐसा कोई क्वेश्चन अब नहीं बनता क्योंकि पुरानी जानकारी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं निजी बैंकों के अपने CEO कौन कौन क्या क्या बना हुआ है वो देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पूछता है, जैसे एक्सिस बैंक का पूछता है, इंपॉर्टेंट है, अमिताभ चौधरी जी, और ये पुराना भी है। तो देखो एक्सिस, जो भी एक्सिस होता है मतलब XY जो एक्सिस है, XY जो एक्सिस है आपका वो कैसा है, अमिट है मतलब क्यों मिटेगा नहीं कभी, XY कभी अपने आप में मिटेंगे नहीं, तो अमिताभ से हो जाएगा अमिट, ठीक है। बंधन के बारे में बात करें तो पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता, तो पार्थ जो हो जाएगा पार्थ का बंधन था कृष्ण भगवान के साथ, ठीक है। कोटक महिंद्रा के बारे में अशोक वासवानी। इंडसइंड बैंक का अरिजीत बसु। बैंक ऑफ वेस्ट का हो जाएगा नंदिता बख्शी। ICICI बैंक का कभी पूछ लेता है कभी कभी, तो क्या हो जाएगा ICICI संदीप बख्शी जी। तो भैया ICICI को क्या करना है अपने को, बख्श देना, ठीक है, बख्श देना, ठीक है, बख्श दो उसको, मतलब कि माफ़ कर दो ICICI बैंकों को। क्यों माफ़ कर दो, क्योंकि भैया इन्हें काफ़ी पैसा डुबो दिया है, तो इसको क्या करना है अपने को, जिसमें 3 बार आई आए उसको क्या करना है, बख्श देना है। तो ICICI में 3 बार आई आ रहा है तो उसको बख्श रहा है अपन, ठीक है। इसका नेक्स्ट देखते हैं कि HDFC बैंक का शशिधर जगदीशन। IDFC का V वेदनाथन। यस बैंक का विनय मुरलीधर टोन से। सिटी यूनियन बैंक का हो जाएगा विजय आनंद। भारतीय डाक बैंक का IPP का हो जाएगा J वेंकट रामू। DBS बैंक का रजत वर्मा। जम्मू कश्मीर बैंक का अमिताभ चटर्जी हो जाएगा, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर इंपॉर्टेंट है, CEO है, तो जो चाटुकारी करता है ना। अब जम्मू कश्मीर बैंक का अध्यक्ष बनने के लिए कुछ लोग सोच रहे थे कि मैं चाटुकारिता कर दूं, ठीक है, किसकी, अमित जी की, तो मैं शायद बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, ऐसे याद रख लो इसको, तो चाटुकारिता करके। नेक्स्ट है कि पेटीएम का हो जाएगा, पेटीएम का भावेश गुप्ता इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेटीएम का लाइसेंस अभी रद्द कर दिया था पेमेंट बैंक का, ठीक है। तो अरुण बंसल पेमेंट बैंक का हो जाएगा पेटीएम का, तो ये ध्यान रखो अरुण बंसल का, बंसल है, ठीक है। तो अब ये पेटीएम इसका लाइसेंस कैंसिल कर दी तो क्या करने लगे, रोने लगे। अरुण में ऋण आना, ऋण का मतलब क्या था, रोना ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सिडबी का हो जाएगा मनोज मित्तल। IDBI का हो जाएगा राकेश शर्मा। एग्जिम का हो जाएगा हर्षा भूपेंद्र बंगारी। नाबार्ड का इंपॉर्टेंट है साझा के भी। तो देखो नाबार्ड को तो करवा चुके हैं कई बार, तो नाबार्ड में क्या हो जाएगा, अब एग्रीकल्चर के लिए फंड देता है, सीधी बात, आपको तो इतना पता ही है। अब एग्रीकल्चर का फंड दिया, लेकिन इसने क्या किया, इसने घपला कर दिया, मतलब कि खा गया, तो अब इसको क्या होगा, इसको होगी सज़ा, सीधी बात है, सज़ा हो रही है। और कब हो जाएगी सज़ा ये भी इसको पता नहीं, कभी भी सज़ा हो सकती है, साझा कभी भी सज़ा हो सकती है ना। इंडियन बैंक एसोसिएशन के बारे में बात की जाए तो चल्ला श्रीनिवासन शेट्टी जो कि SBI वाला है वही है। आवास बैंक का NHA का हो जाएगा अपना, NHB का हो जाएगा संजय शुक्ला। तो आवास पे अपन एक दूसरे के क्या करते हैं, शकल ही तो देखते हैं। RBL बैंक का हो जाएगा RBL बैंक हो जाएगा R सुब्रमण्यम। करूड़ वैश्य बैंक हो जाएगा रमेश बाबू। फेडरल बैंक हो जाएगा KV सुब्रमण्यम। फेडरल बैंक का CEO हो जाएगा KV सुब्रमण्यम। IDFC फर्स्ट बैंक के हो जाएंगे V वेदनाथन। कर्नाटक बैंक के CEO अभी नवीन नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम है राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, अपना कभी भी कोई दोस्त मिलता था, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते थे, चल भाई तेरे घर चलती है, घर चलते पता है निवास पे चलते हैं। तो हमेशा क्या करने लगता था, वो नाटक करने लगता था, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं वहाँ गया तो मेरी मम्मी मेरे दोस्तों को बहुत सुना देगी, क्योंकि मेरे दोस्त है खुरापाती है ना। तो ये नाटक करता था निवास पे ले जाने के लिए, ठीक है। तो कर्नाटक में नाटक दिख रहा है और निवास दिख रहा है, इसी से आप लिंक कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के बारे में बात करते हैं। DCB का हो जाएगा मुरली M नटराजन,
भारतीय महिला बैंक का इम्पोर्टेंट हो जाएगा MM स्वाति, ठीक है। तो महिला क्या हो जाएगा, देखो महिलाएं जनरली स्वीट होती है, मतलब कैसे याद रख लो, स्वाति में आपको स्वाति SWATA करेंगे तो इसको स्वाति को जगह आप स्वीट लिख लो। तो महिलाओं को या तो स्वीट बहुत पसंद होती है, ऐसे भी करके याद रख सकते हो, या फिर महिलाएं बहुत स्वीट बात करती है, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो स्वीट को याद रख लो स्वाति से। नेक्स्ट है यहाँ पर की जानकारी, ING वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है, और हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर DBS बैंक में हो गया, ठीक है। रक्षा उपकरण, अब ये तो पुराने ही हैं, अपन तो नियुक्तियाँ देख रहे हैं, तो इसमें रक्षा उपकरण नहीं करेंगे अपन। अब इसके बाद देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की नियुक्ति। उससे पहले अपन राष्ट्रीय देखते हैं, फिर अंतर्राष्ट्रीय एक साथ देख लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे राष्ट्रीय में देखो जो इम्पोर्टेंट है वो उसकी ट्रिक देखना अपने को। तो यहाँ पे सोनाली मिश्रा के बारे में बात की जा रही है कि रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक है, इसको तो अपन अभी देखा, ठीक है। तो इनको याद रख लीजिए भाई, महानिदेशक बनी किसकी, रेलवे सुरक्षा बल की, तो सोनाली मिश्रा जी को, ठीक है। तो अपन ने क्या याद किया था, आपको नाली करके याद करा था ना कि रेलवे ट्रैक के राइट साइड में क्या होती है, नाली होती है, बस उसी से हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसकी सुरक्षा करने के लिए इनको महानिदेशक बनाया, ठीक है, ऐसा करके याद रख लो। उमा कांजीलाल आपको पता है कि इग्नू की कुंजी बहुत लोगों ने पढ़ी हुई है, ठीक है, तो बस उसी से याद हो जाएगा, है ना, सिंपल तरीके से याद हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना आप लोग, और कमेंट कर देना, ठीक है, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ठीक है। पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, तो पुरानी है, ये तो आपको पता है, नौसेना की बनी है। तो देखो भाई, ये फाइटर पायलट बनना है महिलाओं को विशेषकर, तो आपको नौसेना पे क्या रखना पड़ेगा, आस्था रखनी पड़ेगी, ऐसे करके याद कराया था आपको। यशस्वी सोलंकी भी पुरानी है कि भारतीय राष्ट्रपति जो है उनकी पहली महिला ADC बन चुकी है, ठीक है। अब तो ये तो पुराना आ गया, अभी लेटेस्ट में अपडेट ये 2-3 ही आया है, ठीक है। एक उमा कांजीलाल और सोनाली मिश्रा, ये बाकी सब पुराने हैं, ये तो मैंने पुराने वीडियो में भी आपको करा दिया, फिर भी यहाँ पे रिवीजन कर लो। आरती सरीन हो जाएगा पहली महिला महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा। तो सशस्त्र बल में चिकित्सा सेवा में अपन क्या कर रहे थे, पहली महिला महानिदेशक बनने पर अपन आरती उतार रहे थे उसकी, ठीक है, ऐसे याद रख लो। और भी तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि भाई चिकित्सा में आपको सिरिंज लगाई जाती है, सिरिंज लगती है ना, बस उसी से हो जाएगा। तो अब सशस्त्र बल के जो लोग होते हैं, जो अपने मतलब सोल्जर होते हैं, वो थोड़ा सा उनका बलशाली शरीर होता है, तो उनको थोड़ा बल से लगाना पड़ता है सिरिंज, है ना, क्योंकि भाई बॉडी सख्त है तो आपको आसानी से नहीं लग पाएगी। नईमा खातून, ये भी करवा दिया था, पहली महिला कुलपति बनी है महिला, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जो कि आपको पता है यूपी में हो जाएगा, नईमा खातून, ठीक है। तो अब ये नईमा खातून, देखो खातून आपको महिलाओं को बोला जाता है, यहाँ पर आपको मुस्लिम महिलाओं को, ठीक है, उसी से याद रख सकते हो। तो ये अलीगढ़ में पहली महिला बनी है, ध्यान रखना, ठीक है, इसके पहले कोई महिला नहीं बनी हुई है। तो अब ये कैसी बनी हुई है, एकदम नई नहीं बनी हुई है, क्योंकि भाई एकदम नई है, इसके पहले कोई महिला नहीं बनी है, तो नई शब्द ढूंढना है अपने को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में। साधना सक्सेना के बारे में बात कर लेते हैं, तो पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा हो जाएगा। जो चिकित्सा सेवा अगर आपको करनी है तो उसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, चिकित्सा में सेवा करनी है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, तब आपको सक्सेना मतलब सक्सेस मिलेगी, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। सुमन कुमारी तो हो जाएगा, आपको मैंने याद कराया था कि मन से अपन स्नैपर बनेंगे, स्नैपर अगर अपने को बनना है तो मन से सुमन में क्या आ रहा है, मन आ रहा है, और सुमन, तो कोई स्नैपर बनना है तो आपको अपने श्वासों के ऊपर भी आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, क्योंकि भैया आप श्वास जोर से श्वास नहीं ले सकते, यहाँ तक कि आपको धड़कन को भी कंट्रोल करना पड़ता है, तब आपका निशाना सही लगता है। स्नैपर की जॉब बहुत कठिन जॉब है। अवनी लेखरा तो आपको पता ही है, पैरा ओलंपियन है, 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी है। काम्या कार्तिकेयन, आपको मैंने बताया था इसका तो और कोई काम धंधा नहीं है, ये है ना, तो ये पहाड़ी चढ़ती रहती है, तो कम उम्र में इन्हें एवरेस्ट में चढ़ लिया था, ऐसे करके याद कराया था इनको। ज्योति रात्रे मध्य प्रदेश की है, तो ये भोपाल से भी आती है, भोपाल में अब रहने लगी, पहले ये हरदा की थी, ठीक है। तो ऐसे अब मध्य प्रदेश वालों को विशेष तौर पर ये पूछा जाता है। तो ये सबसे उम्र दराज है, मध्य प्रदेश की हो जाएगी, लगभग 55 से 60 वर्ष के बीच में, एग्जैक्ट ही तो याद नहीं है, ठीक है। तो हरदा की है लेकिन भोपाल में रहती है, तो यहाँ पे देख लेना भैया क्या आंसर होगा ऑप्शन के हिसाब से। तो ये एवरेस्ट पे चढ़ने वाली सबसे कम मतलब सबसे ज़्यादा उम्र हो गई इनकी ना। नेक्स्ट है कि भैया अनामिका राजीव के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट, हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली कौन हो जाएगी, अनामिका राजीव। तो देखो सीधी बात है, इसको दूसरे तरीके से याद रख लो अगर पहले तरीके से नहीं भी याद हुआ हो तो। देखो अनामिका ने क्या बोला था, राजीव को बोला था कि भैया मैं तुमसे शादी तभी करूँगी जब तुम हेलीकॉप्टर चलाना सीख लोगे। तो अनामिका और राजीव के बीच में क्या हुई थी, एक संधि मतलब एक चैलेंज हो गया था। तो अनामिका देखो, और फिर बाद में क्या हुआ, इसको उल्टा कर लो, राजीव ने बोला था, राजीव ने अनामिका को बोला था कि ऐसे उल्टा क्यों कर रहा है, क्योंकि महिला है ना ये, तो महिला के लिए अपन याद रख लेते। तो राजीव ने बोला कि तुम जब हेलीकॉप्टर चलाना सीख लोगे ना तब मैं तुमसे शादी करूँगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है, इससे क्लियर होगा।
प्रीति रजक के बारे में बात कर ले तो ये मध्य प्रदेश की हो जाएगी पहली महिला सूबेदार है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो सूबेदार बन गई तो इसको किसी ने बोला कि भैया मुझे रजक, रजक को याद रखना है गजक, गजक तो खिला दो प्रीति, वो अपना मुरैना का, तुम्हारा मध्य प्रदेश का मुरैना का फेमस गजक है, वो तो खिला दो। तो बोले हाँ ठीक है भैया खिला देती हूँ, ठीक है, ऐसे याद रख लो। अदिति सेंडे के बारे में बात कर लेते हैं। तो जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक है, ठीक है। तो वैज्ञानिकों को संडे की भी छुट्टी नहीं मिलती, ऐसे करके याद कराया था आपको, ठीक है, ये हो जाएगा इजी। नेक्स्ट है कि सुप्रीता सिटी, सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला निदेशक है, सुप्रीता सिटी। अभी ग्लेशियर पे खड़े होकर, और कौन सा, सियाचिन ग्लेशियर जो सबसे हाईएस्ट है, आपको पता है इससे ऊंचा कोई ग्लेशियर नहीं है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो सबसे बड़ी फील्ड है ये, आर्मी फील्ड है। तो यहाँ पर ये खड़ी होकर के सीटी बजा रही, क्यों बजा रही कि पाकिस्तान के जो नामुराद लोग हैं ना, वो लोग ये जानकारी में रहे कि भैया यहाँ पे लोग इनके है ना, सैनिक लोग बैठे हुए, तो अपन किसी प्रकार की, जैसे अपन ने कारगिल में किया था, कारगिल वॉर के समय, वैसा ना करें, ठीक है। तो इनके यहाँ सीमा में ना घुसपैठ करें अपन, ठीक है, उससे याद हो जाएगा ये। इसके बाद अपन बात करेंगे माधवी मनु कश्यप, ठीक है। तो ये क्या है, देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर दरोगा जो कि बिहार की हो जाएगी, ठीक है। तो कश्यप ऋषि की संतान, मतलब कश्यप ऋषि के गोत्र से संबंधित है, ऐसे याद रख लो। और ये क्या कर रही है, दरोगा बन रही है, ठीक है, दरोगा बन गई। तो अब इन्होंने क्या किया, ट्रांसजेंडर जो समुदाय था उनका मान सम्मान बढ़ाया, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या, इनको एक्चुअली आशीर्वाद किसका था, इनको आशीर्वाद था माधव का, ठीक है। तो माधव मनु कश्यप, ठीक है, MMK कर लो, MMK कर लो। तो इस थोड़ा सा स्टोरी बनाने की कोशिश की ताकि याद हो जाए आपको। अक्षता कृष्णमूर्ति, तो आपको पता है कि भाई मंगल ग्रह पर अपन क्या चला रहे थे, रोवर चला रहे थे, और पहली बार चला रहे थे तो अपन अक्षत लेके जाते हैं ना, अक्षत पता चावल लेके जाते हैं ना, तो अक्षत तो अपन ने चढ़ाए थे, फिर उसके बाद अपन ने रोवर चलाया, ताकि ये शुभ के तौर पर अपन माना जाता है। नेक्स्ट है कि फातिमा वसीम के बारे में बात कर रहे थे। फातिमा वसीम सियाचिन में एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी है। फातिमा वसीम कौन है, सियाचिन में ऑपरेशनल पोस्ट पर तैयार होने वाली पहली महिला। तो ऑपरेशन पोस्ट से अपन याद किया था कि ऑपरेशन करने गई है कौन, फातिमा, कहाँ पर, सियाचिन में। तो पहली बात तो जब वो अपने कहाँ पर आर्मी ज्वाइन किया उसने, आर्मी के बाद उसने अपना क्या मेडिसिन को ज्वाइन किया, तो उसके खिलाफ क्या किया, फतवा जारी कर दिया, ठीक है, फतवा जारी कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा कट्टरपंथी लोग जो है उनको ये पसंद नहीं आता कि मुस्लिम महिला भी पढ़ लिख ले, है ना, ऐसे अपन इसको लिंक कर सकते हैं। गीतिका कौल के बारे में बात करें, सियाचिन ग्लेशियर में आपको पता है कि पहली बार गई थी, चिकित्सा अधिकारी है ये, लेकिन ऑपरेशन पोस्ट नहीं है, ऑपरेशन पोस्ट पे फतवा जारी हुआ, ये ऐसे कर लो। और गीतिका कौल क्या हो जाएगा, जब अपन चिकित्सा में अधिकारी जब सियाचिन पे गई तो ये गीता लिखी गई थी, ठीक है, गीता, ठीक है, भागवत गीता लिखी गई थी, ऐसे याद रख लेंगे। तो ऑपरेशन को अपने याद रखना है, ऑपरेशन करने जो गई थी उसको फतवा जारी कर दिया था, ठीक है। अन्यथा क्या, दोनों सेम है, महिला चिकित्सा अधिकारी कन्फ्यूज़ करके गलत मत करना। जया वर्मा सिन्हा के बारे में बात करते तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है, इंपॉर्टेंट है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष तो आपको पुरानी है, याद भी है, जया वर्मा। तो जैसे ही ये बनी तो अब क्या हुआ कि लोगों ने जय जयकारे लगाने लगे, जय जयकार लगाने लगे, ठीक है, जयकारे लगाने लग गए, क्यों, क्योंकि भैया पहली बार ऐसा हुआ है कि महिला अध्यक्ष बनी है रेलवे की, अब रेलवे में सुधार हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके याद रख लो, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद की दीपिका मिश्रा वीरता पदक पाने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी है, दीपिका मिश्रा, ठीक। तो याद रखना है इसको, वीरता पदक। तो वीरता पदक जो जिनको मिला है, ठीक है, यह वीरता जो पदक मिलने वाले को अपन क्या दीपक दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, बहुत सूरवीर लोग हैं, तो उनको दीपक दिखाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अपना गीता राणा, ठीक है। तो ऊपर क्या है, गीतिका कौल थी, ठीक है। तो गीतिका कौल क्या, गीता लेके गई तो वहाँ से सियाचिन ग्लेशियर से क्या करने लगी, कॉल करने लग गई, ऐसे करके याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे गीता राणा आ गया, तो अपने को यहाँ पे देखना पड़ेगा, गीता राणा लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर। तो देखो राणा जी तो अपन पहले क्या हो जाएंगे, अफसरशाही की शुरुआत किसने की थी, राणा जी ने की थी। और राणा जी की लड़की कौन थी, गीता। तो गीता ये लद्दाख में जब इसकी पोस्टिंग हुई थी, इसने क्या बोला कि मैं तो गद्दे लेके जाऊंगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सोने का सुविधा नहीं है, तो मुझे लद्दाख से गद्दा करके अपन याद रखते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखो इसको। नेक्स्ट है कि PT ऊषा के बारे में सभी को पता है कि पहली महिला अध्यक्ष हो जाएगी भारतीय ओलंपिक संघ की। शिवांगी सिंह भी पता है, महिला फाइटर पायलट हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना है इसको, शिवांगी सिंह को, ठीक है। अब तो पुराना हो गया, फिर भी एक बार ध्यान रखो। अब अंतर्राष्ट्रीय महिला देख लेते हैं। बाकी ये सब जी राजदूत है ना, ये सब कोई नहीं पूछा जाता, इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ को छोड़ दिया जाए। तो अब पहले अंतर्राष्ट्रीय में ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा के लिए, ठीक है। तो अब देखो, इसे तो वैसे बहुत सारी ट्रिक करवा दिया गया, अब नया जो है वो देख लेते हैं, बाकी तो सबका देखेंगे तो फिर वीडियो बड़ा बनेगा। वीडियो बड़ा बनने से कोई शिकायत तो नहीं, आप लोग को कमेंट करके बता देना, क्योंकि पूरा देखेंगे और ट्रिक भी देखेंगे तो वीडियो तो बड़ा बनेगा ना। तो अब बात करते हैं UNO के बारे में, बात करते हैं यूनाइटेड नेशन का महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुतेरेस से, तो आपको बता दिया था, आंटी जी को बनाया गया था, ठीक है। अब आंटी जी को इसलिए बनाया था क्योंकि आंटी जी को ठेका दे दिया था अपने कि यूनाइटेड नेशन में पूरी पुताई करने, पुताई से हो जाएगा पुर्तगाल।
उप महासचिव कौन है यूनाइटेड नेशन का? अमीना जे मोहम्मद, ठीक है। अब ये अमीना जे मोहम्मद क्या हो जाएगा? नाइजीरिया की। पहली बात तो ये भी याद रखना है और दोनों याद रखना है। तो उप सचिव बनाने पर, उप महासचिव बनाने पर ये क्या बोलने लगे? अमीना आमीन बोलने लगी, आमीन, ठीक है। सबने पूछा, सबसे पूछा कि भैया क्या अमीना को बना दे क्या अपन? वो नाई का काम करती है, नाईगिरी काम करती है, नाई मतलब सैलून में काम करती है। तो सबने बोला आमीन आमीन आमीन, हाँ ठीक है बना दो बना दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, अमीना को बना दो, ठीक है। ऐसे याद हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस की उप महासचिव कौन बनाया? वो नाई थी, तो फिर भी किसी को दिक्कत नहीं हुई, आमीन बोला सबने, आमीन बोलकर बोला कि चलो ठीक है आप बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमको। नेक्स्ट है कि 80 और 79 नंबर का जो सत्र है UNGA का, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के बारे में बात हो रही है। तो इसका कौन सत्र का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो 80 नंबर का अपन ने बताया था, जर्मनी का था, आना लेना, एना लेना, ठीक है, एना लेना। तो जमकर एना लेना, ठीक है, जमकर एना लेना। तो 80 की उम्र में जमकर एना लेना, ऐसे करके याद कर लो इसको, ऐसे याद किया था अपन। 79 नंबर का सत्र हो जाएगा तो फिलोमन यंग, ठीक है। तो 79 की उम्र में अपन क्या कर रहे हैं? यंग महसूस कर रहे हैं, यंग महसूस कर रहे हैं। कहाँ पर महसूस कर रहे हैं? यंग कमरे में। लेकिन जब अपन बाहर निकल के देखेंगे तो सब बोलेंगे और दादाजी, तो आपको क्या लगेगा कि भैया मैं तो यंग नहीं रहा, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ 79, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं IBRD मतलब विश्व बैंक। 14वें अध्यक्ष बन जाएंगे अजय बंगा, पुराने हैं, भारत के हैं, अमेरिका में निवास करते हैं, तो ये आपको पता ही है। वैसे भी नाम के बारे में बात कर लेते हैं, इल्हाम अलीवेव, ठीक है, इल्हाम। तो इसके नाम पर क्या कर दिया था? इल्ज़ाम लगा दिया था, अपन ने ऐसे याद किया था इसको। IMF के बारे में बात कर लेते हैं, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ये भी याद किया था अपन ने कि क्रिस्टल लेकर के आप IMF पहुँच गए, क्रिस्टल लेकर, और आप बोलने लगे कि मुझे फ़ंड दे दो, ठीक है, मेरे देश की हालत ख़राब है, ठीक है। और ये क्रिस्टल किसका लेके आए थे? रिया का लेके आए थे, बुल्गारिया रिया का लेके आए थे, ठीक है। इसका नेक्स्ट है कि विश्व व्यापार संगठन को आपको मैंने बताया था कि भाई जो व्यापार हो रहा था WTO का, वो उसमें नाग ने ढस लिया, नाकोजी ओकेजा एवेला, इसने नाग ने ढस लिया। अंक डाट का बात करें, रूबी का अंक के लिए रो रही थी, आपको बताया था, तो उसको रोका रोने से, ठीक है, कोस्टा रिका। यूनेस्को के बारे में बात करें तो खालिद एल एनाना, अब ये नए हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यूनेस्को का कौन बन गया? खालिद एल एनानी, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? यूनेस्को का देखो, यूनेस्को किससे संबंधित है? संस्कृति से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, तो संस्कृति से याद रख लो, ठीक है। तो खाली संस्कृति किसकी? नानी की, नानी की खाली संस्कृति को संरक्षण कौन कर रहा है? यूनेस्को कर रहा है। नानी दिख रहा है, नानी, खालिद दिख रहा है, खालिद, ठीक है। और ये संस्कृति का संरक्षण कहाँ पर किया जा रहा है? नानी की खाली संस्कृति का मिस्र में किया जा रहा है, मिस्र के पिरामिडों में, ठीक है। तो ऐसे भी याद रख लो, या फिर ऐसे देखो, नानी का पिरामिड कहाँ पर है? नानी का पिरामिड मिस्र में है, और उसका संरक्षण कौन कर रहा है? यूनेस्को कर रहा है। फाओ के बारे में बात कर लेते, खुद खाद से संबंधित है, क्यों दूंगी, तो खाद और कृषि को खाद क्यों दूँ, है ना, क्यों दूंगी, क्यों दूँ, ठीक है। ILO के बारे में बात कर लेते हैं, श्रम संगठन के बारे में बात करते तो गिलबर्ट हांगो, ठीक है। तो श्रम के लिए आपको क्या हुआ? श्रम के लिए हंगामा हो गया, हंगामा हो गया, टांगे पर, ठीक है। टांगा में क्या करता है? टांगा चलाते तो श्रम तो होता ही होता है, ठीक है। यूनिसेफ के बारे में बात कर लेते तो आपको बताता है, यूनिसेफ अगर आपको सेफ चलना है तो आपको रस्सी लेके चलना चाहिए, रस्सी से हो जाएगा रसेल, ठीक है। और ये ऐसी रस्सी आपको हमेशा क्या रखना है? कैसी होनी चाहिए? अमीरों के पास की रस्सी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में बात कर लेते तो टेड्रोस घेब्रेयेसस। तो देखो, स्वास्थ्य में अपन क्या, स्वास्थ्य अगर खराब हो जाए तो आपको घबराना नहीं, घेब्रेयेसस को क्या करना है? घबराना नहीं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के बारे में बात कर लेते तो देखो, स्टेनर जो बाइक चलाएगा वही विकास हो पाएगा उसका, ठीक है। ऐसे याद किया था इसको, स्टेनर की बाइक आती थी आपको, जो लोग लड़के खासकर उनको तो पता ही होगा। दक्षेस के बारे में बात करें तो दक्षेस का देखो, सार्क का जो सर्वर था वो कैसा था? सर्वर कैसा था? गुलाम सर्वर, ठीक है। तो सार्क का सर्वर गुलाम हो गया था, ठीक है। बांग्लादेश के हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट डे की बात कर लेते हैं, और कि कॉमनवेल्थ का बने, आपको बताया था कि साली बचावे की कॉमनवेल्थ से यूरोपीय परिषद। तो यूरोपीय परिषद देखो, परिषद और काउंसिल अलग अलग है, ठीक है। तो अपना क्या हो जाएगा? काउंसिल के बारे में बात हो रही है अभी, तो ये हो जाएगा परिषद में एंटोनियो कॉस्ट है, तो काउंसिल सी फॉर कॉस्ट, ठीक है, ऐसे याद रखना। यूरोपीय संसद के बारे में बात करें तो रॉबर्ट मेट्सोला, तो संसद में रोबोट काम करते हैं यूरोप की, ये देखो याद रखो, रॉबर्ट मेट्सोला, ठीक है, माल्टा। नेक्स्ट है यूरोपियन आयोग, हाँ, आयोग के बारे में बात कर रहा था कि यूनियन के बारे में बात की। यूनियन जहाँ पे आ जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? यूनियन में उसूली चल रही है, यू फॉर यूनियन, यू फॉर अपना हो जाएगा उसूली, उर्सुला, ठीक है। और ऐसे याद रख लो, और क्या क्या रख सकते हैं? आयोग में यह दिख रहा है, यहाँ पे आयोग में यह आ रहा है, और यहाँ पर भी लेयन में क्या आ रहा है? यह आ रहा है, ये ऐसे आप ढूंढ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि अफ्रीका संघ का हो जाएगा एवरेस्ट नदाई CA में बुरुंडी का है, ठीक है। तो यहाँ देखो, अफ्रीका में एवरेस्ट है क्या? नहीं है, ठीक है, लेकिन एवरेस्ट जैसा
आपको पर्वत मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। ऐसे याद रखो कि एवरेस्ट जैसा पर्वत कहाँ पर मिलेगा आपको, अफ्रीका में मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे याद रख लेंगे इसको। और क्या है आगे देखो, और वहाँ पर क्या हो जाएगा कि भाई बरूंडी में है, ठीक है। अफ्रीका संघ का एवरेस्ट कहाँ पर के, बरूंडी में, ऐसे करके याद रख लो। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन कि भाई ओपेक में किस लिए बनाया है। ओपेक अपने कच्चे तेल के लिए बनाया है ना, पेट्रोल डीजल के लिए। तो क्या हो जाएगा, अब हाथ खींचने से तो पेट्रोल नहीं निकलता ओपेक, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद की नाटो की अगर हम बात करें, नाटो का सचिव हो जाएगा, ये अपने करवाया था मार्क रूट, ठीक है। तो नाटो में मार्किंग की जा रही, ठीक है। कहाँ पर मार्किंग की जा रही है नाटो में, नीदरलैंड पे। तो जब भी आप नाटो में मार्किंग करें तो आपको किसी प्रकार के डरने की ज़रूरत नहीं है, नीदरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके क्या आसान। तो आसियान का अपन ने करवाया था भैया काव करना आसान है, आजकल काव करना आसान है, ठीक है। कंबोडिया का याद रख लो, कंबल में बैठ कर काव करना आसान है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में बताया अविनाश कुमार। एमनेस्टी देखो, एमनेस्टी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन, वो काम करता है वहाँ पे काम करता है जहाँ पे विनाश हो, विपत्ति हो, ठीक है। तो वहाँ पे ये एक प्रकार का एनजीओ है जो कि बच्चों या फिर आपदा में काम करता है। तो विनाश से अपन इसको लिंक कर लेंगे। एशिया विकास बैंक के बारे में बात करते हैं, मसातो कुंडा। तो एशिया विकास बैंक ने क्या किया, एनाकोंडा कर लो। एशिया में एनाकोंडा मिलता कि नहीं मिलता, बस उसे याद रख लो, जापान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि इंटरपोल का हो जाएगा, पुलिस वाला हो जाता है तो वाल्डेसी ओकीजा, ब्राज़ील के हो जाएंगे वाल्डेसी, ठीक है। तो इंटरपोल में क्या वॉल बना दी है, वाल्डेसी वॉल बना दी है, जहाँ से कोई भी काजी कूद कर बाहर ना जा पाए। ब्राज़ील में जेल दिख रहा है ना, बस इसी से याद रख लो, जेल, ठीक है। तो यहाँ पे जेल में किसको कैद किया था, काजी को किया था, और वाल बना दी थी अपन, ठीक है। ऐसे याद रख लेंगे इसको। इंटरपोल का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, अहमद नसीर अल रायसी, ठीक है। तो अब इंटरपोल का जो अध्यक्ष बनाएगा उसको थोड़ी सी क्या चाहिए होगी, रईसी चाहिए होगी, मतलब कि भैया उसको एसी रूम चाहिए, है ना, बढ़िया खाना पीना चाहिए, महंगा फ्लाइट से आना जाना करेगा, वो रोल्स रॉयस में घूमेगा। तो इस टाइप की चीज़ कौन करेगा, वही करेगा जो कि यूएई का होगा, अमीर से हो जाएगा अमीरात, ठीक है। आईसीजे का हो जाएगा यूजी इवाजावा, ठीक है। तो देखो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कौन गया, यूजी चहल गया। यूजी चहल मतलब कि भैया उसका वो जो डाइवर्स हुआ उसके चक्कर में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उसने गुहार लगाई, क्योंकि यहाँ पर उसे बोला कि भैया तुम 100 करोड़ का हर्जाना दोगे, ठीक है। तो उसने बोला कि भैया तुम छोड़ो, तुम्हारे बस की नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ इंटरनेशनल न्यायालय, वहाँ पर मैं अपनी अपील करूँगा, ठीक है। अभी जो इवासावा है वो तो जापानीज़ वर्ड है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि नासा का क्या हो जाएगा, नासा का प्रमुख बनाया है आइजैक मैन। तो भैया नासा से आई है जैकमैन, कर लो, नासा से कौन आई है, आई है जैकमैन, ठीक है। नेक्स्ट अब वो है कहाँ का, ये ध्यान रख लेना। नासा कहाँ पर भैया, अमेरिका में, तो अमेरिका का ही होगा। न्यू डेवलपमेंट एनडीबी बोलते हैं उसको, या फिर ब्रिक्स बैंक बोलते हैं। डिल्मा रूसेफ भी काफ़ी टाइम से, तो आपको याद भी है, डिल्मा रूसेफ ब्राज़ील की हो जाएगी। शरणार्थी वाला जो यूएनएचसीआर है उसका कौन हो जाएगा, बरहम साले। तो देखो शरणार्थियों के ऊपर जनरली बहुत सारे लोग सलाह मशवरा ले रहे हैं कि क्या इन लोग को क्या किया जाए, इनको पनाह दी जाए कि नहीं, अपने क्षेत्र में शरण दी जाए कि नहीं दी जाए। और लोगों ने बोला कि भाई नहीं दिया जाए, ठीक है। और लोग को अपने मूल देश मतलब इराक से ही शुरुआत हुई है शरणार्थी की समस्या। क्यों हुई है, आईएस की शुरुआत यहीं से हुई है, आपको बताइए, इराक और सीरिया से। तो शरणार्थी की समस्या यहीं से हुई, तो इनके मूल देश वापस भेजा जाए इनको, ठीक है। तो इनके ऊपर कोई रहम न की जाए, और जो भी शरणार्थी है उनको वापस भेजा जाए, ठीक है। ऐसा कर लो। संयुक्त राष्ट्र का जो मानवाधिकार आयोग है उसका क्या हो जाएगा, उसका कोई तुक है क्या बनाने का मानवाधिकार का। क्यों तुक है क्या, क्योंकि ऐसा कोई देश नहीं जहाँ पर मानवाधिकार का हनन नहीं हो रहा हो, ठीक है। ऐसा कोई भी देश नहीं जहाँ पर मानवाधिकार का हनन नहीं हो रहा। तो अब फिर ऐसा जैसे ही बोले तो लोगों ने तर्क करने लगे, मतलब बोलने लगे कि भाई एकमात्र ऐसा देश है वो ऑस्ट्रिया जहाँ पर इस टाइप का नहीं हो रहा काम, ठीक है। ऐसे याद रख लो इसको। नेक्स्ट है इसके बाद की महानिदेशक देखना है अपने को, परमाणु ऊर्जा एजेंसी का राफेल ग्रासी। तो देखो, तो परमाणु ऊर्जा के लिए आपको क्या चाहिए होगा, ग्रीस चाहिए होगा, ग्रीस, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो, या फिर अपन ने जो राफेल परचेज़ किए, वो परमाणु न्यूक्लियर वारहेड ले जाने में सक्षम है, कौन, राफेल, ठीक है। तो और ये राफेल कौन उड़ा रहा है, वो टीना उड़ा रही, क्योंकि उसने ट्रेनिंग ले ली। आईएसए के बारे में बात कर लेते हैं, सौर गठबंधन हो जाएगा, तो भारत में हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है इसके बारे में क्या बताएं। नेक्स्ट देखते हैं और कौन सा है, इंटरनेशनल, अच्छा ये रहा, है ना। और इसके बाद क्या है, ये फिर अपन अगले वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। अपॉइंटमेंट तो यहाँ पे हो ही जाएगी अपनी, ये लास्ट अपना सेक्शन बच गया, उसके बाद की अपन ने बाद में देखेंगे, तो ये इतना और देख लेते हैं।
ठीक है। तो साने तकाइची अपनी जापान की हो जाएगी, तो पुराना है। इसका जेनिफर सेमन से आपको करवा चुका हूँ कि भाई जो सरनेम होगा अपना क्या हो जाएगा। देखो सरनेम अपने सूरीनाम को सरनेम किया था, पहली महिला राष्ट्रपति हो जाएगा। तो अपने को जो सरनेम क्या हो जाएगा, साई 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 जेनिफर का सरनेम क्या हो जाएगा, उसको बार बार चेंज करती रहे साइमंस। तो सबने बोला कि सही में करती है चेंज बार बार। हाँ ठीक है। क्रिस्टो कमेंट्री आपको बताया था कि ओलंपिक कमेटी की हो जाएगी, तो इसको काम करने के लिए भेजा था कि वहाँ कमेंट्री करने लग गई थी। ये नेटिम्बो नदेतवा ये हो जाएगा, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी नंदी नदेतवा। तो ये नामीबिया कहाँ पर रहते हैं आपको बताया था, नदी के किनारे रहते हैं। नाकोजी एकोजी वेलाई हो जाएगा, तो WTO के तो आपको बता दिया अभी। क्लाउडिया सिन्बाम या मैक्सिमम के बारे में बात करते, तो मैक्सिमम आपको कराया था, मैक्सिमम मैक्सिको हो जाएगा। क्लाउडिया सिन्बाम तो मैक्सिमम क्लाउड के बारे में बात कर रहे थे अपन। साली मेरी साली बचावे की किससे, राष्ट्रमंडल से। ठीक है। नेक्स्ट और देखते हैं, पहली महिला अफ्रीका महासचिव, ये ध्यान रखना पेड्रो गर्टन सिनवात्रा है, तो अब इस्तीफा दे चुकी है ना, तो थाईलैंड की थी। बस इतना देख लेना एक बार, ये पूछेगा नहीं क्योंकि पुराना हो गया। जूडिस सुमिनवा तालुका, तो किससे ताल्लुक, कंगाल लोगों से कोई ताल्लुक रखने की आवश्यकता रहती क्या, नहीं रहती है, और कोई रखता भी नहीं कंगाल लोगों से, मतलब गरीब लोगों से कोई ताल्लुक रखता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा दिल इन्हीं का होता है। रॉबर्टो मेत्सोला के बारे में बात करें तो आपको पता है यूरोपियन संसद में रॉबर्ट काम कर रहे हैं। सेलेस्टो सेले के बारे में बात करें, विश्व मौसम संगठन जो हो जाएगा उसकी पहली महिला सचिव है। तो देखो सेलेस्टो तो देखो मौसम में जो परिवर्तन चल रहा है उसका सॉल्यूशन देना पड़ेगा, तो कौन देगा, सेलो का हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, सेलेस्टो मेरा साला दे रहा है, विश्व मौसम मतलब जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है वैश्विक रूप से उसका। मैंने को रोका बोटे, तो इक्वेटर पे जाने से रोक दिया, क्योंकि वहाँ पे भैया आपको सवनी तरंगे चलती है और साइक्लोन वाइक्लोन ये सब चीज़ें आते रहते हैं, तो इसलिए। डीना बोलूवार्ता के बारे में बात कर लेते हैं। डीना बोलूवार्ता आपको पेरू की हो जाएगी, महिला राष्ट्रपति हो जाएगी। ठीक है। तो पेरू को कर लो कि पैर कर लो। ठीक है, पैर कर लो। तो अब डीना के पैर को अपन ने क्या कर दिया, कुचल दिया। डीना के पैर को कुचल दिया, किस में कुचल दिया, आर्टो से। आर्ट जो दिख रहा है आर्ट से कुचल दिया, आर्टो से कुचल दिया। ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना अपॉइंटमेंट वाला सेक्शन पूरा। इसके अलावा फिर अपन अगला सेक्शन देखेंगे। ठीक है। ये जो राजदूत है उच्चायुक्त, तो कोई याद नहीं रखने की ज़रूरत नहीं है, कभी नहीं पूछा जाता। ठीक है। फिर भी अगर कुछ देखना है तो मैं आपको बता देता हूँ। यूनाइटेड किंगडम का पेरिया सामी कुमारन, चीन का हो जाएगा विक्रम के दोहराय स्वामी, बस ऐसे नाम सुन लो। अमेरिका का हो जाएगा वो देख लो, अमेरिका का। बाकी अमेरिका है कि नहीं यहाँ पर से देख लेते हैं अपन, नहीं है। तो जो जितना था उतना तो अपन ने देख ही लिया, बाकी अब छोड़ो, ये सब चीज़ कोई नहीं पूछता, आज तक नहीं पूछा किसी एग्ज़ाम में, तो अब क्या ही पूछेगा ही। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके बता सकते हैं जो भी आपकी प्रतिक्रिया है, अच्छी बुरी, उससे इम्प्रूवमेंट मिलता है, फीडबैक मिलता है। फीडबैक मिलने से क्या हो जाएगा, अपना जो भी प्रोग्राम अपन चला रहे हैं वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए अच्छे तरीके से। 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो याद हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।